हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 15 क्रैश कोर्स। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट 15। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 15 को कवर करने वाले हैं, जितने भी उसके अपडेट्स हैं, जितने भी उसके चेंजेस हैं, तो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम जो मोस्ट ऑफ द जो आप हमारा वीडियो देखते हो उसमें से 88% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंड उससे और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट करूँगा एंड आपके लिए लाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट.js? नेक्स्ट.js क्या है, ठीक है। नेक्स्ट.js इज ए रिएक्ट फ्रेमवर्क दैट हेल्प टू डेवलप बिल्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट.js एक क्या है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। क्या है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जिसको कि यूज करके आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर सकते हो नेक्स्ट जेएस के साथ, ठीक है। जो कि आप रिएक्ट के साथ नहीं कर सकते एक तरह से, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि थोड़ा सा नेक्स्ट जेएस जो है वो एडवांस है रिएक्ट से, इसलिए ये हम एक तरह से फुल स्टैक एप्लीकेशन नेक्स्ट जेएस में हम बना सकते हैं। ओके, रिएक्ट क्या है यहाँ पे, तो देखो, इन रिएक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड फुल्ली फीचर्ड प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के साथ एक तरह से आप फुल्ली फीचर्ड एक तरह से एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते ओनली रिएक्ट को यूज करके, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो वहां पे मल्टीपल आपको पैकेजेस यूज करने पड़ेंगे, देन आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक तरह से रिएक्ट क्या है, एक तरह से कि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है टू बिल्ड यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस जो कि आप देखते होंगे कि ये फॉर्म है, ये कंटेनर है, ये साइड बार है, ये सब चीजें आप एक तरह से रिएक्ट में कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव राउटिंग, ठीक है, अगर आपको राउटिंग चाहिए, उसमें चाहिए डेटा फैचिंग चाहिए, क्लाइंट साइड रेंडरिंग चाहिए, सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए, यू हैव टू इंस्टॉल अदर पैकेजेस, ठीक है। तो उसके लिए आपको अदर पैकेजेस की जरूरत पड़ता है, जैसे कि आपको राउटिंग के लिए अलग पैकेजेस चाहिए होगा, डेटा फैचिंग के लिए अलग पैकेजेस चाहिए होगा, क्लाइंट साइड सर्वर साइड के लिए अलग पैकेजेस चाहिए होंगे। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो रिएक्ट में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट.js यूज रिएक्ट टू बिल्ड यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट.js यहाँ पे क्या करता है, रिएक्ट को यूज करता है एंड यूजर इंटरफेस जो आप बनाते हो वो एक तरह से समझ लो आप रिएक्ट में बनाते हो एंड उसी को नेक्स्ट.js यूज करता है रिएक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइड मेनी एडिशनल फीचर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट मेनी बहुत सारे एडिशनल फीचर यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। यूजिंग दोस फीचर्स यू कैन बिल्ड प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक तरह से एडिशनल फीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं एंड उसको यूज करके आप एक तरह से प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। उसके क्या क्या की फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर, ठीक है। स्टैटिक साइट जनरेशन वो हम देखेंगे, एग्जाम्पल से भी आपको दिखाएंगे, एसएसजी। राउटिंग, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, डेटा फैचिंग, ऑप्टिमाइज रेंडरिंग। तो ये सारे कुछ अभी एक तरह से एडवांस फीचर्स हैं, और भी हैं, तो हम उसको समझने वाले वीडियो में आगे एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी एडिशनल पैकेजेस फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। टू अवॉइड दिस यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो अब ये सब चीज जो आप देख रहे हो कि ये सारे इसके फीचर्स हैं एंड नेक्स्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड करा देता है, तो इसको भी अचीव करने के लिए नेक्स्ट का कुछ कन्वेंशन है, कुछ ऑप्शन है, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एंड देन आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। तो घबराना नहीं है, वो हम देखने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, ऑथेंटिकेशन भी करेंगे उसमें, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड कंपोनेंट वो बनाएंगे, हाउ टू यूज ऐप राउटर वो भी हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हैंडल नेविगेशन भी देखने वाले हैं, ऐप राउट एपीआई राउट देखने वाले हैं, डेटा फैचिंग स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं, डेटा म्यूटेशन विथ सर्वर एक्शन। तो ये सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं। तो पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं गाइस एंड देन हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो आ चुके हैं गाइस हम लोग टर्मिनल में एंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं नेक्स्ट JS-15, ठीक है। तो एंटर मारते हैं
एंड ये पूछेगा कि हाँ 15 में क्रिएट करना है, तो मैं कहता हूँ कि प्रोसेस, एंड हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट में जितने भी इसके ऑप्शंस हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस यस, एंड ये हमारा एक प्रोजेक्ट सेटअप करके दे देगा नेक्स्ट जेएस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट सेटअप ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज के इंस्टॉल हो जाएंगे, एंड ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो जस्ट हो गया रेडी, ठीक है। तो सी डी नेक्स्ट 15, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एंड मैं कहता हूँ कोड, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कोड को, एंड ये हमारा नेक्स्ट 15 का प्रोजेक्ट एक तरह से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके, एंड उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करना है आपको, तो क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आपके लिए। नोड जेएस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपके अपने सिस्टम में। एक एडिटर होना चाहिए, जैसे कि मैं वीएस कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। देन आप एडिटर आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना है वो कर सकते हो। बट नोड जेएस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नोड जेएस आपके यहाँ पे सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके सिस्टम में यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे टर्मिनल में, एंड मैं कहता हूँ npm run dev, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से एक लोकल सर्वर क्रिएट करके दे देगा, जो कि 3000 पे रन करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से डिफॉल्ट जो यूआई है वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर हमें इसको चेंज करना है तो कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, एंड एसआरसी में चलेंगे। आप ये देख रहे हो पेज डॉट टी एस एक्स, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो वो आपको डिफॉल्ट में, क्योंकि जो रन होता है, जो रेंडर होता है आपके उसमें, वो यही पेज डॉट टी एस एक्स रन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कुछ भी चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो ईजेड बाइट्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये चेंज हो चुका होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हेलो एजेड बाइट्स, एंड ये बता भी रहा है कि आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं कोड को। तो ये देखो हमारा हेलो एजेड बाइट्स यहाँ पे आ चुका है, एंड इस तरह से आप यहाँ पे इस पेज में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट में जब रन होता है ना आपका नेक्सस, जो आपका लोकल रन होता है 3000 पे, जो ये लोकल रन होता है, तो ये पेज ही वहां पे रेंडर होता है, ठीक है, डिफॉल्ट में। एंड जितने भी पेज होते हैं उसके बाद आप यहाँ पे जब राउट बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रेंडर करके देंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे हम। ओके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं क्लोज। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास टी एस कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो टी एस कॉन्फ़िग में। उसके बाद हमारे पास है टेलविंड कॉन्फ़िग। अगर आपको टेलविंड का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है टेलविंड सीएसएस से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ किया हुआ है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे टेलविंड का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। उसके बाद रीडमी है, ये गिट के लिए है, तो ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट अभी है नहीं। यहाँ पे भी आप अपना जो भी टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसमें जितने भी सारे डिपेंडेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, नेक्स्ट है, टाइपस्क्रिप्ट है, ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सारे वो डिपेंडेंसीज यहाँ पे होते हैं। एंड ये यहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसीज उसके यहाँ पे नाम होते हैं, उसके वर्जन होते हैं कि किस वर्जन का ये एक तरह से पैकेज है, ठीक है। ये पैकेज है, एंड इसका यहाँ पे उसका वर्जन है, ठीक है। एंड देन पैकेज लॉक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये एक तरह से नेक्स्ट डेप डी डॉट टी एस एस, इसका भी हमें उससे कुछ अभी लेना देना है नहीं, ठीक है। तो जितना जब हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को देखेंगे तो तब आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी इसको आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके,
गिट इग्नोर ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो फाइल हमें इग्नोर करनी है गिट पे पुश करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे गिट इग्नोर में यहाँ पे जैसे डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल। तो नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर गिट पे पुश नहीं होगा जब आप यहाँ पे डाल दोगे इस तरह से, तो ठीक है, जो भी फोल्डर का नाम। ESLint का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे आता है हमारे पास next वाला फोल्डर। तो जब भी आप इसको रन करते हो ना, अगर आप यहाँ पे डिलीट भी कर दोगे एंड जब भी आप सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, एंड एक तरह से समझ लो एक तरह से बिल्ड, एंड वही आपके ब्राउजर में यहाँ पे रन होता है, ठीक है। नोड मॉड्यूल, तो जितने भी आपके पैकेज में जितने भी यहाँ पे पैकेज हैं, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में जितने भी पैकेज हैं, वो जो इंस्टॉल होता है वो नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल होता है, यहाँ पे सारे पैकेजेस, ठीक है। एंड उस पैकेज की जितने भी डिपेंडेंसीज होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे इस वाले में, इस वाले फोल्डर में, ठीक है। तो ये होता है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, जितने भी पब्लिक हैं, फॉर एग्जांपल कि आप देख सकते हो इमेजेस हैं, स्पीशीज हैं, जितने भी सारे पब्लिक चीजें हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है SRC, ठीक है। SRC वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास ऐप, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऐप राउटर, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, देखो, पेज डॉट tsx जो कि डिफॉल्ट में रन होता है। एंड जो लेआउट है, जो ये लेआउट है, ये एक तरह से समझ लो लेआउट क्या होता है कि शेड, एक तरह से जितने भी जो भी आप यहाँ पे डालोगे ना, एक तरह से अक्रॉस द, एक तरह से रूट लेआउट है ये, ठीक है, रूट लेआउट, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे हेडर बना दूं एक तरह से इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से डायरेक्टली हेडर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो हेडर है ये अक्रॉस जितने भी हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे शेयर्ड रहेगा, ठीक है। सबके पेज पे ये हेडर हमें वहां पे दिखाई देगा। तो ये एक तरह से देखो चिल्ड्रन रेंडर कर रहा है, एंड जब ये रेंडर करेगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोकल होस्ट 3000, तो ये यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर रेंडर होगा, इस लेआउट के अंदर रेंडर होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चिल्ड्रन पास हुआ है प्रॉप्स में, एंड वो यहाँ पे आपका पेज डॉट tsx रन होगा, एंड ये जितने भी आपके राउट होंगे वो सबके साथ ये, क्योंकि ये रूट लेआउट है तो सबके साथ शेयर्ड रहेगा। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे नेस्टेड लेआउट वहाँ पर बना सकते हो अपने अपने उसके लिए, बट ये जो होगा ये रूट लेआउट है तो वो सबके साथ शेयर्ड रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ग्लोबल सीएसएस, जितने भी ग्लोबल सीएसएस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड ये क्रॉस द आपके एप्लीकेशन वो शेयर्ड रहेंगे, ठीक है। तो सबके लिए अप्लाई हो सकता है ये। तो ये है, एंड ये फेविकॉन है, एंड फॉन्ट जितने भी अगर आपको यूज करना है तो वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा है डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोजेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ भी कंफ्यूजन होगा इसमें तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो रिएक्ट टीम इंट्रोड्यूस न्यू आर्किटेक्चर फॉर द रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स व्हिच वाज क्विकली अडॉप्टेड बाय नेक्स्ट जीएस, ठीक है। तो जो रिएक्ट का टीम है, ठीक है, उसने एक रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट एक तरह से न्यू आर्किटेक्चर निकाला जो कि नेक्स्ट जेएस ने उसको क्विकली एक तरह से समझ लो कि अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर, अपने उसमें नेक्स्ट जेएस में, एंड उसको भी वो भी उसको यूज करता है, ठीक है, नेक्स्ट जेएस भी, ठीक है। वी हैव न्यू वे टू क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट विद द न्यू आर्किटेक्चर, ठीक है। अब जो नया आर्किटेक्चर है ना उसके उसको यूज करके यहाँ पे आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह से आप कंपोनेंट अब यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में क्रिएट कर सकते हो यूजिंग न्यू आर्किटेक्चर जो रिएक्ट टीम ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके ओके, अब देखते हैं कि जो ये सर्वर कंपोनेंट है एंड क्लाइंट कंपोनेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक तरह से। तो जो सर्वर कंपोनेंट, ठीक है, रेंडर ऑन द सर्वर, ठीक है। तो जो सर्वर कंपोनेंट आप बनाओगे बाय डिफॉल्ट, जितने भी कंपोनेंट आप बनाओगे एक तरह से पेज बनाओगे नेक्स्ट जेएस में, वो सर्वर कंपोनेंट ही होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सर्वर रेंडर ऑन द सर्वर, ठीक है, फास्ट पेज लोड, क्योंकि सर्वर पे रेंडर होगा एंड वो डायरेक्टली क्लाइंट पे आ जाएगा तो वो फास्ट रहेगा, ठीक है, तो वो फास्ट पेज लोड होगा। सर्वर कंपोनेंट कैन नॉट यूज स्टेट और इंटरेक्टिविटी फीचर, तो सर्वर कंपोनेंट में आप स्टेट यूज नहीं कर सकते, हुक्स यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कि आप यूज स्टेट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यूज इफेक्ट वहां पे यूज नहीं कर सकते। एंड जितनी भी इंटरेक्टिविटी फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई फॉर्म लगा रखा है एंड उसके क्लिक पे आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना, तो वो चीज आप सर्वर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे चीजें आप सर्वर कंपोनेंट में नहीं कर सकते, ठीक है।
इन नेक्स्ट.js सर्वर कंपोनेंट आर डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट.js में आप जब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पेज क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट ही होता है एंड वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब क्लाइंट कंपोनेंट क्या है? रेंडर ऑन द क्लाइंट के ब्राउजर, ठीक है। क्लाइंट ब्राउजर, ये जो हमारा ब्राउजर है ना, ब्राउजर यहाँ पे हमारा एक तरह से समझ लो कि जो वो रेंडर होता है, ठीक है, जो भी पेज होता है। ऑल्सो रेंडर वंस ऑन द सर्वर, ठीक है। जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है एक बार सर्वर पे भी रेंडर होता है एंड देन वो क्लाइंट पे आके रेंडर होता है। तो ये होता है ये इसलिए होता है कि एक एक तरह से सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाता है एंड जो यूजर है उसको एक तरह से ब्लैंक स्क्रीन ना दिखे, तुरंत वो वहां पे यूआई उसको दिख जाए। इसलिए वंस तो एक एक बार तो ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, देन वो यहाँ पे क्लाइंट के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है कि वहां पे एक तरह से यूजर को व्यू पूरा दिख जाए कि हाँ ये व्यू है, ठीक है। बिहाइंड द सीन वो एग्जीक्यूट होता रहेगा क्लाइंट के ब्राउजर में, ठीक है। यू विल सी HTML पेज इमीडिएटली रेदर देन अ ब्लैंक स्क्रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ओके। यू कैन यूज स्टेट एंड ब्राउजर एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेट जितने भी हैं, हुक्स जितने भी यूज कर सकते हो, ब्राउजर एपीआई, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारा कुछ। To create client component in Next.js, you have to add use client directive at the top of your file, ठीक है। फाइल मान लो या कंपोनेंट मान लो। तो जो अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करना है Next.js में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव है वो इसी तरह से आपको कोड के अंदर यूज करना पड़ेगा। डबल डबल कोड ले लो या सिंगल कोड, वहां पे आपको टॉप ऑफ द फाइल में ये एक तरह से मान लो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टिव इन Next.js, ठीक है। तो आपको ये यूज करना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए, ओके। तो यही है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट में डिफरेंस, ओके। इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक तरह एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ वेलकम एंड मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ इसको h2 वेलकम टू EZ बाइट्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड मैं कहता हूँ इसको यहाँ पे एक तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। वेलकम मैं यहाँ से कंपोनेंट में यहाँ पे एक तरह से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया जो मैंने यहाँ पे बनाया एंड इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड मैं कहता हूँ वेलकम पेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे देखो वेलकम टू एजेड बाइट्स आ गया, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो मैंने कंसोल लगाया हुआ है, तो कंसोल मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो कंसोल आया, लेकिन ये क्या कह रहा है कंसोल की सर्वर। इट मीन्स कि ये जो आपका जो सर्वर है वेलकम पेज, ये कहाँ पे रेंडर हुआ है, सर्वर पे। तो इसको हम लोग कंफर्म कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है, अपने टर्मिनल में, ठीक है। तो टर्मिनल में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम पेज, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा वेलकम वाला पेज है वो कहाँ पे रेंडर हो रहा है, सर्वर पे, क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। अब एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह से काउंटर का कंपोनेंट बनाया हुआ, ठीक है। एंड जब हम क्लाइंट कम, क्योंकि यहाँ पे हम हुक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से स्टेट यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको एक तरह से यूज क्लाइंट डायरेक्टिव हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बनाया, एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके लगा लेता हूँ, ठीक है, काउंटर, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा ये काउंटर वाला रेडी हो चुका है, यहाँ पे ये चल रहा है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट काउंटर। तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ये यूज नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूज क्लाइंट यूज नहीं करोगे तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे आता हूँ एंड आप देखोगे ये आपको एरर देगा कि यू आर इंपोर्टिंग क्लाइंट कंपोनेंट नीड यूज स्टेट। आप यूज स्टेट यूज कर रहे हो वहां पे, तो आपको यहाँ पे एक तरह से यूज क्लाइंट डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक तरह से स्टेट यूज कर रहे हो, एक तरह से क्लाइंट इंटरेक्टिविटी, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, उस पेज पे क्लिक कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आप वहां पे सर्वर कंपोनेंट पे नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
तो अगर मैं यहाँ पे यूज क्लाइंट यूज करूँ तो ये परफेक्टली चलेगा। देखो आप यहाँ पे एरर चला गया एंड आप ये परफेक्टली अभी काम करेगा। तो ये हम डिफरेंस होता है, इस तरह से आप क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट एक तरह से सिंपल कंपोनेंट होता है, सर्वर एक्शंस भी कुछ होते हैं, वो हम देखेंगे, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट बना सकते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। मैं आप इसको आता हूँ एंड हम लोग चलते हैं। तो हमें कब यूज करना चाहिए सर्वर कंपोनेंट एंड कब यूज करना चाहिए हमें क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने देखा है, आई होप कि आपको वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, बट एक बार और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, तो ये मान लो कि एक हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हेडर है, मान लो हेडर है, नेम बार है, साइड बार है एंड ये हमारा एक तरह से राइट बार है, ठीक है। तो हेडर में मान लो कि यहाँ पे लोगो होता है एंड राइट साइड में यहाँ पे सर्च होता है, ठीक है। तो जब सर्च होता है तो आप वहाँ पे क्लिक करते हो एंड उसमें टाइप करते हो, ठीक है। तो एक तरह से आप उस पर इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द जो आपका नेव बार है वो रहेगा सर्वर कंपोनेंट। तो जो नेविगेशन होगा वो डायरेक्टली रेंडर हो जाएगा एंड ये वाला थोड़ा टाइम लेगा, बट वो भी थोड़ा टाइम उतना नहीं लेगा, क्योंकि वो वंस जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो भी एक बार सर्वर पे रेंडर होता है। तो ये भी वहां पे एक तरह से आपको तुरंत दिख जाएगा एंड जो जो ज्यादा रेंडरिंग, जो और रेंडरिंग होगा पार्ट में, और वो बिहाइंड द सीन वो क्लाइंट के ब्राउजर में करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से साइड बार में कोई हमारा इंटरेक्टिविटी है नहीं। तो डायरेक्टली आप अगर आप यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, वो सारा चीजें। बट अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, वहां पे कोई फॉर्म नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको सर्वर कंपोनेंट बना सकते हो। ओके, तो फिर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉग, दो ब्लॉग एंड तीन ब्लॉग है, हमारे पास तीन ब्लॉग है यहाँ पे। एंड अब हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये यहाँ पे देखो मेन कंपोनेंट होगा हमारा, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट क्या होगा, वो सर्वर कंपोनेंट होगा। अब ये जो मान लो कि एक ये जो ब्लॉग होगा ये भी एक कंपोनेंट होगा, तो मान लो कि हम उसको भी एक सर्वर कंपोनेंट बना देंगे। अब यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, तो बटन को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे। तो जब हम उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे तो हम उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं एंड अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो चीजें आप इसीलिए आप इसको आप बना सकते हो क्लाइंट कंपोनेंट एंड रेस्ट ऑफ द रहेगा वो सर्वर कंपोनेंट। क्योंकि सर्वर कंपोनेंट रहेगा तो पेज हमारा फास्ट लोड होगा एंड जो क्लाइंट कंपोनेंट होगा तो वो भी फास्ट ही लोड होगा, बट वंस ऑन द सर्वर एंड देन ऑन द क्लाइंट। तो ये एक तरह से डिफरेंस होगा। तो ये चीजें आप इस तरह से यूज कर सकते हो, कब आपको यूज करना चाहिए सर्वर कंपोनेंट, कब आपको यूज करना चाहिए क्लाइंट कंपोनेंट, ये आप इससे इस यूआई को देख के इजिली समझ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हेन वी हैव टू यूज द सर्वर कंपोनेंट और व्हेन वी हैव टू यूज द क्लाइंट कंपोनेंट, तो आप इस यूआई को देख के आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको समझाया। ओके, when should we use the client and server component in Next.js, ठीक है। तो हमें सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट को कब यूज करना चाहिए, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सर्वर कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं डेटा फेचिंग के लिए, ठीक है, जब हमें डेटा फेच करना हो। एक्सेसिंग बैकएंड रिसोर्सेस, कोई भी बैकएंड का रिसोर्स एक्सेस करना हो तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं सर्वर कंपोनेंट का। मैनेजिंग सेंसिटिव डेटा ऑन द सर्वर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंसिटिव डेटा है, कोई भी टोकन है, कोई भी की है, इतने सारे हम लोग की यूज करते हैं, तो वो सारा कुछ आप कहाँ पे रख सकते हो, सर्वर कंपोनेंट में, क्योंकि वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा तो वो चीजें सेफ रहेंगी, ठीक है। अब क्लाइंट कंपोनेंट, तो क्लाइंट कंपोनेंट इवेंट लिसनर एंड यूज इंटरेक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल की इवेंट, जो भी आपको इवेंट परफॉर्म करना है या फिर आप कुछ वहां पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है फॉर्म के साथ, फॉर्म सबमिशन है, तो वहां पे आप ये सारा कुछ यूज कर सकते हो क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। वर्क विथ हुक्स लाइक यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, जो कि हमने देखा काउंटर कंपोनेंट में, तो वहां पे आप क्लाइंट कंपोनेंट में ये सारा यूज स्टेट हुक्स सारा कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग क्लाइंट साइड ब्राउजर एपीआई, जो भी ब्राउजर के एपीआई वो सारा कुछ आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो क्लाइंट कंपोनेंट। तो ये तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस इन सारी चीजों के लिए हम लोग सर्वर कंपोनेंट, इन सारी चीजों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देखना डिटेल में, थोड़ा सा अपने आप को इसमें फोकस देना, चीजें आपको और समझ आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग राउटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम जो राउटिंग डिफाइन करते हैं या राउटिंग बनाते हैं उसको, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट यूज फाइल बेस्ड राउटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, फाइल बेस्ड राउटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो जिस तरह से आप नेक्स्ट में फाइल बनाओगे उसी तरह से आपके ब्राउजर में वो राउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो ऑफर डायनामिक राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, एपीआई राउट्स एंड अदर एडवांस फीचर्स, ठीक है। तो ये जो एक तरह से डायनामिक राउट हो गया, नेस्टेड, एक तरह से नेस्टेड डायनामिक भी राउट बना सकते हो आप, एपीआई राउट भी वहां पे बना सकते हो आप, एंड और भी उसके एडवांस फीचर हैं जो कि हम देखने वाले हैं। तो ये आप एक तरह से समझ लो कि राउटिंग आप बना सकते हो, एंड वो फाइल बेस्ड राउटिंग होता है, ठीक है। फाइल बेस्ड जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल की मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल की मैंने एक बनाया अबाउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल की एक मैंने बनाया ब्लॉग, एंड ब्लॉग के अंदर मैंने एक ब्लॉग डिटेल का फोल्डर बनाया, ठीक है। तो अब जो राउट करेगा वहां पे, एंड मैं डालूंगा ब्लॉग स्लैश ब्लॉग डिटेल, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो वहां पे जो पेज होगा वो रेंडर कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक तरह से नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। एंड डायनामिक में राउटिंग में वो समझेंगे, अभी आपको इस तरह से समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। कन्वेंशन, ठीक है। ऑल राउट फाइल मस्ट बी प्लेस्ड अंडर द ऐप राउट, ठीक है। जब आप राउट बनाओगे तो वो ऐप फोल्डर के अंदर होना चाहिए, तभी आपके ब्राउजर में वो राउट करेगा, ठीक है। Every folder inside the app directory represent a route that should be named page.js और page.tsx according to, जो आप अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो JS से आप यूज करोगे, और अगर आप अगर आप जावा टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो page.tsx, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप राउट बनाओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अबाउट बनाया तो उसके अंदर यहाँ पे page.js page.tsx होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी आप यूज करो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो वहां पर उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर ये पेज डॉट JSTSX होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके ब्राउजर में वो राउट करेगा, ठीक है। ऑल्सो एवरी फोल्डर इनसाइड ऐप डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग द पाथ सेगमेंट इन द ब्राउजर, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको बताया, जो भी आप यहाँ पे इस तरह से राउट डिफाइन करोगे अपने ऐप राउट में, तो उसी तरह से आपके वहां पे ब्राउजर में वो राउट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नेसेसरी है कि वो ऐप राउट के अंदर होना चाहिए, ऐप फोल्डर के अंदर होना चाहिए, एंड देन जो भी आप राउट बनाओगे उस राउट में page.js page.tsx होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कोड में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप डिफॉल्ट में रन करते हो तो आपके जो ऐप के अंदर जो पेज होता है ये आपका रन करता है, ठीक है। तो ये आपका वहां पे रन करता है एंड ये आपको दिखता है, ठीक है। अगर आपको अपना राउट बनाना है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल की अबाउट का, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अबाउट, एंड इसके अंदर मैं बनाऊंगा page.tsx, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ऐप फोल्डर के अंदर एक राउट बनाया अबाउट नाम का, उसके अंदर मैंने page.tsx बनाया क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैं कहूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट, एंड यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा इसको, कुछ भी जो भी आपको मर्जी है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा अबाउट पेज, ठीक है। तो अब जब मैं इसको ब्राउजर में राउट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली राउट कर देगा, हमें कोई भी राउट बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से भी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने ब्राउजर में राउट कर जाएगा, ठीक है। देखो, तो हम चलते हैं ब्राउजर में, एंड यहाँ पे हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पे अबाउट, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अबाउट पेज, तो ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में यहाँ पे राउट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे राउटिंग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल राउट हुआ, ये एक नॉर्मल राउट हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ एक यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक और फाइल, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मिशन, ठीक है। मिशन मेरा एक राउट होगा अबाउट के अंदर, तो मैं यहाँ पे कहूँगा page.tsx, एंड मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मिशन पेज, तो ये अब ब्राउजर में इसी तरह से राउट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड यहाँ पे लिखूँ मिशन, ठीक है, तो ये देखो मिशन लिखा मैंने, मिशन पेज यहाँ पे राउट कर गया। तो ये होता है नेस्टेड राउटिंग, इसी तरह से आप नेस्टेड राउटिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल राउट था, ये एक नॉर्मल राउट था, ये एक तरह से समझ लो नेस्टेड राउट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डायनामिक राउट, ठीक है। डायनामिक राउट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ राउट, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लॉग, ठीक है, page.tsx, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे ब्लॉग का राउट बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग का राउट बनाया, उसके अंदर मैंने page.tsx बनाया, ठीक है। अब ब्लॉग तो मल्टीपल हो सकते हैं, राइट, ब्लॉग तो मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सपोर्ट
ब्लॉग्स, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे ब्लॉग का राउट बनाया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग, तो ये हमारा यहाँ पे ब्लॉग रन कर जाएगा, ठीक है। अब डायनामिक राउट, ठीक है। डायनामिक राउट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की जब ब्लॉग होगा तो मल्टीपल ब्लॉग होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल ब्लॉग होंगे तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लॉग का डिटेल पेज खुलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा ब्लॉग आईडी, ठीक है। हमारे पास ब्लॉग की आईडी आएगी, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक और बनाता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। एंड मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एंड ब्लॉग डिटेल्स लिख देता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे भी डिटेल्स, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि मैं यहाँ पे ब्लॉग लेस यहाँ पे लिखूं वन, या मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर कुछ कोई भी आईडी, कुछ भी यहाँ पे आप जब डालोगे ब्लॉक स्लैश के बाद तो वो क्या करेगा, अब आपको यहाँ पे ब्लॉक डिटेल पेज रेंडर करके देगा, ठीक है। एंड ये जो एक तरह से पैराम है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपल आईडी पास किया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हेलो ब्लॉग, तो ये एक तरह से मान लो ब्लॉग टाइटल है। तो ये भी आप एक तरह से समझ लो एक तरह से पैरामीटर है, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे गेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी आईडी हो सकता है इस तरह से, कुछ भी इस तरह से आईडी हो सकता है हमारे पास, राइट। ब्लॉग की आईडी हो सकती है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, हमारे पास जो ये आईडी होगा कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास पैरम्स के अंदर, ठीक है, पैरम्स। तो अब मुझे इसका टाइप बताना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा इसका टाइप होगा पैरम्स, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो ये किस किस की के अंदर आएगा, ठीक है। वो देखो वो किस की के अंदर आएगा, ये जो की है ब्लॉग आईडी, वो उसके पास की के, ये की होगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लॉग आईडी एंड इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू, इसको मैं अवेट कर सकता हूँ जब तक मुझे आईडी ना मिल जाए यहीं पे रहो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ असिंक अवेट एंड पैरम्स, एक तरह से पैरम्स, ठीक है। एंड इसको मैं एक तरह से यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्ट्रक्चर कर लिया इसको एंड मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ अब आपको, तो यहाँ पे ठीक है देखो, तो ये क्या कह रहा है मुझे, ओके ये ब्लॉग आईडी होगा, ठीक है। हमने आईडी लिख दिया यहाँ पे क्योंकि मैं तो मैं यहाँ पे ब्लॉग आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखो ये ब्लॉग आईडी, अगर यहाँ पे कुछ भी आप आईडी चेंज कर लोगे ना, कुछ भी चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ 1 2 3 4, एंटर मारता हूँ 1 2 3 4, तो ये एक तरह से डायनेमिक राउट हमने क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब डायनेमिक जो भी होगा आप ये आईडी यहाँ से गेट कर सकते हो एंड इस आईडी से रिलेटेड डेटा फैच कर सकते हो, राइट। एपीआई से डेटा गेट कर सकते हो एंड यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है देखो यहाँ पे डायनेमिक, यहाँ से क्या होता है डायनेमिक राउट जो हम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले हम लोग इस तरह से यूज करते थे एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये प्रॉमिस यहाँ पे रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड दिस, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रॉमिस, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे टाइप बता सकते हैं इसको कि क्या आएगा हमारे पास, ये ब्लॉग आईडी, ये की रहेगा ब्लॉग आईडी एंड इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो अब इसको हम इसीलिए यहाँ पे अवेट करके इस ब्लॉग आईडी को गेट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 15 में नया है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक लॉगिन एंड रजिस्टर का यहाँ पे एक राउट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, किस तरह से बना सकते हैं ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं आप क्या कहोगे यहाँ पे, सिंपल इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा लॉगिन, ठीक है, एंड पेज डॉट टी एस एक्स, तो ये हमारा एक लॉगिन का राउट हो गया एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड मैं यहाँ पे कहूँगा लॉगिन पेज, किस नाम आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू यू एंड मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इसको h2 लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन वाला हमारा राउट रेडी हो गया। सेम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू फाइल एंड रजिस्टर एंड पेज डॉट टी एस एक्स, सिंपल इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कह दूंगा इसको रजिस्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे रजिस्टर पेज, ठीक है। तो हमने लॉगिन एंड रजिस्टर का दो राउट बनाया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। तो हमने ये दो राउट बना लिया, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करो
कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है एंड वो प्रोजेक्ट एक तरह से हैवी प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, या मान लो कि तो ई कॉमर्स में कितने पेजेस हो सकते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ग्रुप कर सकते हो, राउट ग्रुप इसी को बोलते हैं हम लोग, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं राउट ग्रुप, ठीक है। तो देखो, तो हमने ये दो राउट बनाया, लॉग इन एंड रजिस्टर का, ठीक है, सिंपल है, लॉग इन एंड रजिस्टर, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा, एक फोल्डर, ठीक है, फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर का नाम रखता हूं मैं ऑथ, ठीक है। मैंने क्या रखा फोल्डर का नाम ऑथ, एंड इस दोनों राउट को मैं इसके अंदर मूव कर दूंगा, ठीक है। इस दोनों राउट को मैं इसके अंदर ऑफ के अंदर मूव कर दूंगा। तो अभी क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि ऑथ के अंदर मैंने ये लॉग इन एंड रजिस्टर मूव कर दिया है फोल्डर के अंदर। तो अब ये यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करेगा, राइट, इस तरह से लॉग इन काम नहीं करेगा। तो कैसे काम करेगा, तो मैं कहूंगा ऑथ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये ऑथ जो यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसको हमें स्किप करना है कि हमें यहीं पे इसी तरह से रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे राउट ग्रुप का यूज कर सकते हो। तो ये मैंने एक तरह से फोल्डर के अंदर डाला, तो इसको मैं कहता हूँ रीनेम, एंड इसको मैं एक तरह से पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर देता हूँ। तो ये हो गया राउट ग्रुप। अब ये वाला फोल्डर राउट से स्किप हो जाएगा। देखो, लॉगिन, लॉगिन पे परफेक्टली काम कर रहा है, रजिस्टर, रजिस्टर परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये होता है राउट ग्रुप। इस तरह से आप राउट को यहाँ पे ग्रुप करके रख सकते हो, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन का था, प्रोडक्ट का होता, कार्ट का होता, प्रोडक्ट डिटेल का होता, उसको आप अलग अलग ग्रुप बना के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, राउट ग्रुप इन नेक्स्ट.js, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप करके रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेआउट। क्या लेआउट है, पावरफुल वे टू शेयर कॉमन पेज स्ट्रक्चर, ठीक है, सच एज हेडर, फुटर, साइड बार, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पे आपने देखा था कि हमारे पास लेआउट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें हेडर डिफाइन करना है, ठीक है, आपको हेडर डिफाइन करना है, फुटर डिफाइन करना है। तो आप वो कहाँ डिफाइन करोगे, ठीक है। तो हर एक आप पेज पे तो जाकर डिफाइन नहीं कर सकते ये चीज। तो वो चीज आप कहाँ कर सकते हो, लेआउट में कर सकते हो। कहाँ पे, लेआउट में। तो मैं यहाँ पे हेडर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको मैं जल्दी से टेलविंड का सीएसएस भी अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हेडर, हेडर डॉट टीएसएक्स, ठीक है। एंड इस फोल्डर बना दिया मैंने, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू फाइल हेडर डॉट टीएसएक्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह से हेडर का कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर मैंने एक लोगो डाला है, ठीक है, लोगो एसवीजी। एंड यहाँ पे होगा लॉगिन एंड रजिस्टर का बटन, एंड कुछ यहाँ पे मेन्यू अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं अभी सर्विस वाला हटा देता हूँ, दो ही रखता हूँ मैं, ठीक है। रहने देते हैं सर्विस का भी, जब होगा तो हटा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, एंड मैं इस अबाउट को, ठीक है, इस हेडर को मैं, सॉरी, हेडर को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडर, हेडर एंड सिंपल या मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया अपने लेआउट में। तो अब ये जो हेडर है ना, थ्रू आउट मेरे जितने भी, क्योंकि ये रूट लेआउट है, क्योंकि हमारा ये रूट लेआउट है, तो ये थ्रू आउट हमारा जितने भी राउट होगा वहां पे अवेलेबल रहेगा हेडर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हमने कुछ मिस किया क्या यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड HTML, नो प्रॉब्लम, HTML नहीं फाउंड हुआ। तो यहाँ पे आते हैं, एंड ये देखो हमारा एक तरह से हेडर रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने क्योंकि टेलविंड यूज किया हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमें ये लोगो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, देखते हैं ये बोल्ड होता है क्या। तो थोड़ा बोल्ड हो गया, सही लग रहा है, ठीक है। तो ये मेन्यू हो गया, ये लॉगिन रजिस्टर हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हेडर। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक फूटर भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे बनाता हूँ एक न्यू फाइल, फूटर डॉट टी एस एक्स, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये मैंने एक फूटर बना लिया है, एंड इस फूटर को मैं कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ, फूटर एंड फूटर। तो ये हमने हेडर फुटर यहाँ पे डाल दिया, एंड ये थ्रू आउट हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो देखो ये हमारा हो गया फुटर, एंड ये हो गया हमारा हेडर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना लिया, एंड ये क्योंकि ये हमारा एक रूट लेआउट है, तो ये जितने भी राउट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे अबाउट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट है, अबाउट पे गया, एंड ये हेडर फुटर हमारा सेम रहेगा थ्रू आउट एप्लीकेशन, ये शेयर्ड रहेगा।
तो ये यूआई हम क्या क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट अपने जितने भी एप्लीकेशन है वो एक तरह से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज लेआउट में कर सकते हैं। एंड यही होता है लेआउट का एक तरह से यूज, ठीक है। आप लेआउट नेस्टेड लेआउट भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा ये ऑथ था, ठीक है, तो मैं इसके लिए अपना एक अलग से लेआउट डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। ओके, तो नेस्टेड लेआउट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, हमने यहाँ पे बनाया था ब्लॉग वाला, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ लेआउट डॉट टी एस एक्स, ठीक है। लेआउट डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ठीक है। तो ये हमारा होगा चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये पेज रेंडर होगा कहाँ पे रेंडर होगा, इस लेआउट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसको रिटर्न, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा डिव। अब अपना यहाँ पे आप CSS वगैरह लिख सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन को रेंडर कर दूंगा इस तरह, ठीक है। तो ये जो हमारा चिल्ड्रन है ये एक तरह से क्या है, ये पेज है, ठीक है। तो इसको चेंज करना सही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रीड ओनली का यूज किया हुआ है। एंड इसके अंदर मैंने टाइप बताया हुआ कि इस चिल्ड्रन का टाइप जो होगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड होगा। एंड इसको मैंने रीड ओनली कर दिया इस चिल्ड्रन को, ठीक है। तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, करोगे तो एरर देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मैं कहता हूँ ब्लॉग, यहाँ पे चलते हैं ब्लॉग, ठीक है। ओके, तो ब्लॉग हमारा रेंडर हो गया, ठीक है। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्या शेड हुआ, तो एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक डिप बनाता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ ब्लॉग लेआउट, और यहाँ पे सिंपल हेडिंग कर देते हैं H2 ब्लॉग लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो देखो ब्लॉग लेआउट अगेन, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, एंड यहाँ पे आऊंगा ब्लॉग डिटेल पे, एंड अगेन आपको कहाँ पे हो, ब्लॉग लेआउट में, ब्लॉग लेआउट के अंदर, क्योंकि जो पेज होता है ना, जो ये पेज होता है वो कहाँ पे रेंडर होता है, एज ए चिल्ड्रन रेंडर होता है कहाँ पे, लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे, तो ये अब ये सेट रहेगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं अबाउट, जाऊं अबाउट पे, तो वो आपको ब्लॉग वाला लेआउट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है यहाँ पे नेस्टेड लेआउट, इस तरह से हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लेआउट बना सकते हैं, राइट। ओके, एक चीज और बता देता हूँ आपको, कि हमने ये जो लिंक लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया है, देखो यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने हेडर में, एंड यहाँ पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे एक लिंक कंपोनेंट है ये वाला नेक्स्ट लिंक, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर मैंने यहाँ पे रैप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ब्लॉग, सिंपल लिख दूं यहाँ पे ब्लॉग, एंड ये देखो ये लिंक कंपोनेंट है जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉग href के अंदर मैंने स्लैश जो भी हमारा राउट है उसका नाम दिया मैंने, एंड जो भी CSS लिखना है उसका आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जैसे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लॉग है, अबाउट है, तो उस तरह से मैंने यहाँ पे लिंक कंपोनेंट का यूज किया हुआ है, यहाँ पे लिंक कंपोनेंट का। एंड अगर आपके पास इमेज वगैरह है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, है नहीं वहां तो मैं हटा देता हूँ। तो ये है, एंड देखो यहाँ पे ये परफेक्टली अभी चलेगा, जब मैं यहाँ पे आउट पे क्लिक करूंगा, ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, ब्लॉग का लेआउट आ गया, ब्लॉग लेआउट के अंदर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो जब जो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे, ये ब्लॉग के जो आपका राउट है यहाँ पे ब्लॉग वाला उसके साथ शेयर्ड रहेगा, ठीक है। आउटसाइड द ब्लॉग वो शेयर्ड नहीं रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लेआउट। ओके, तो लेआउट के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये हमने देखा ही था कि लेआउट इज अ पावरफुल वे टू शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर, जो कि हम थ्रू आउट द अपने उस पर्टिकुलर राउट के लिए शेयर कर सकते हैं अपने लेआउट बना के। एंड यहाँ पे देखते हैं, तो when you navigate between pages that share the same layout, only that page component will update, the layout doesn't re-render। समझ रहे हो, इट मीन्स कि जो मैंने यहाँ पे ब्लॉग बनाया था ये वाला, ठीक है, ब्लॉग, ब्लॉग डिटेल, जब आप उसके बीच में नेविगेट कर रहे हो तो वहां पे रेंडर क्या होगा, एक तरह से ओनली कंपोनेंट, जो आपने कंपोनेंट बनाया हो, वो जो लेआउट है वो री रेंडर नहीं होगा। वही यहाँ पे बताया हुआ है कि लेआउट डजंट री रेंडर, लेआउट एक ही बार रेंडर करेगा जब आप उस पर्टिकुलर लेआउट में जो भी जितने भी वहां पे फॉर एग्जाम्पल की बनाया हुआ है राउट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की ये राउट एक राउट हो गया ब्लॉग आईडी का, अगर यहाँ पे कोई और भी होता तो वो रेंडर करता ओनली कंपोनेंट, जो लेआउट रहेगा वो एक ही बार रेंडर करेगा जब आप उस पर्टिकुलर राउट पे जाओगे, उसके बाद वो री रेंडर नहीं करेगा। ओके, ओके, दिस रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। इससे क्या होगा,
तो इस एक तरह से एक तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा एंड जो भी यूजर एक्सपीरियंस होगा वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये लेआउट यूज करते हैं। दिस इज नॉट ओनली कट डाउन कोड डुप्लीकेसी बट ऑल्सो इम्प्रूव ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। इससे एक तरह से आप जो कोड डुप्लीकेसी है उससे बच सकते हो एंड और जो आपका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, अपना एक राउट बनाया, उस राउट का मैंने एक लेआउट बनाया। उसी तरह से आप यहाँ पे चीजें आप अपने थोड़ा सा और ग्रुप करके चीजों को रख सकते हो, जैसे कि मैंने ये किया, ये इसका मैंने लेआउट अपना अलग बनाया। तो वो सारा चीजें आप कर सकते हो एंड डुप्लीकेट चीजों से बच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे, ओके। ओके, हम लोग यहाँ पे एक चीज करते हैं, हमने नेविगेशन तो बना ही लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड इवन इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे एक बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे न्यू फाइल एंड यहाँ पे करते हैं नेविगेशन डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग से कंपोनेंट बनाया एंड एक तरह से देखो, जो राउट क्या करेगा, जो ऐप राउट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मैंने एसआरसी के अंदर बनाया हुआ है, तो यहाँ से मैं उसको एक्सेस करूंगा। ये सारे कंपोनेंट एक तरह से प्राइवेट है एंड जिसको मैं एक्सेस करूंगा अपने पेज पे वही वहां पे रेंडर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नेविगेशन होगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ यहाँ पे हेडर वाला, ठीक है। तो मैं हेडर वाला को ओपन करता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, इस नेविगेशन को ना, ये नैब पूरा का पूरा नैब जो है हमारा यहाँ पे, इसको मैं कट कर लूंगा यहाँ से नैब को एंड इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेविगेशन, ठीक है। एंड रिटर्न में मैं क्या कहूंगा इसको, ये जो हमारा पूरा का पूरा नेविगेशन है। एंड इस लिंक कंपोनेंट को अब मैं क्या कहूंगा, यहां से इंपोर्ट कर लूंगा नेक्स्ट लिंक से, राइट। एंड ये अगेन ये क्योंकि सर्वर कंपोनेंट, राइट, तो फास्ट रेंडरिंग होगा हमारा वहां पे। तो ये हमने यहाँ पे लिंक बनाया, ठीक है, नेविगेशन बनाया हमने, ठीक है। एंड अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से लिंक कंपोनेंट है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है नेक्स्ट लिंक, ठीक है। एंड उसको यूज करके आप नेविगेट कर सकते हो बिटवीन राउट। अब मान लो कि आपको बोला जाता है कि किसी पेज के क्लिक पे राउट होगा तो कैसे करोगे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने राउट में। तो मान लो कि हमारे पास ब्लॉग का ये पेज है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि यहाँ पे मैं एक क्लिक करूंगा एंड एक बटन होगा फॉर एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बटन होगा एंड मैं कहता हूँ ब्लॉग टू, तो ये ब्लॉग टू पे ले जाएगा, ब्लॉग जिसकी ब्लॉग आईडी 2 होगी, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। एंड मैं कहूँगा हैंडल क्लिक, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना सकता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। एंड देन ओके, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया। ओके, तो ये मेरा हैंडल, ओके मैंने गलत नाम लिख दिया, HANDLE, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने ये फंक्शन बनाया, तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे नेविगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट राउटर, ठीक है, इज इक्वल टू यूज राउटर, जो कि हमारा आएगा यहाँ पे नेक्स्ट नेविगेशन से, ठीक है। ये एक हुक्स है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा राउटर डॉट पुश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुश कर दूंगा एंड मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, तो जो भी हमारा आईडी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, तो ब्लॉग एंड आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो भी आईडी होगा, तो मैं कहूँगा ब्लॉग एंड यहाँ पे 2। तो अब कहाँ पे ये रनर करेगा, ये ब्लॉक टू वाले आईडी पे यहाँ पे आएगा, ब्लॉक आईडी 2 में। एंड ये कौन सा पेज रनर करेगा, ये वाला पेज रनर करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम तो ये तो एक यहाँ पे हुक्स यूज किया हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यूज क्लाइंट, ये डायरेक्टिव हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टॉप ऑफ द फाइल एंड ये परफेक्टली आएगा। अभी देखो हम ब्लॉग वाले पेज पे हैं, जब मैं ब्लॉग 2 पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉग 2 ब्लॉग डिटेल वाले पेज पे चले गए। तो इस तरह से आप डायनामिकली नेविगेट कर सकते हो। इस आईडी, मान लो ये डायनामिक आईडी होता तो आप इसको डायनामिक भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल बैकटिक लगाते हैं हम, ठीक है। एंड ये मान लो आईडी हमारे पास कहीं और से आता, तो मैं इस तरह से आईडी यहाँ पे डालता जहां से भी आईडी आता हमारे पास, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से आप चीजें डायनेमिक भी कर सकते हो, स्टैटिक भी कर सकते हो। तो ये
जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा आपका वैसा कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने क्या अचीव किया, नेविगेशन बनाया एंड राउटिंग को भी, राउटिंग किस तरह से कर सकते हैं वो देखा, डायनेमिक राउटिंग किस तरह से कर सकते हैं उसको भी देखा। ओके, राउट हैंडलर, ठीक है, हम लोग राउट हैंडलर देख लेते हैं। तो राउट हैंडलर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यूजिंग राउट हैंडलर यू कैन क्रिएट कस्टम रिक्वेस्ट हैंडलर फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राउट हैंडलर का यूज करके कस्टम रिक्वेस्ट हैंडलर क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं उसको, पेज राउट डिलीवर एचटीएमएल, ठीक है। जब हम पेज राउट बनाते हैं वो क्या डिलीवर करता है आपको, एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल रिस्पॉन्स आता है उसका। Whereas route handler has designed to define RESTful endpoint, ठीक है। तो आप जो राउट हैंडलर को यूज करके रेस्टफुल वहां पे एक तरह से रिस्पॉन्स गेट कर सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, पेज राउट डिलीवर एचटीएमएल वेयर एज राउट हैंडलर आर डिजाइन टू डिफाइन डिफाइन रेस्टफुल एंड पॉइंट, ठीक है। आप एक तरह से रेस्टफुल एंड पॉइंट वहां पे डिफाइन कर सकते हो एंड चीजों को वहां पे रेस्टफुल एक तरह से एपीआई की तरह गेट कर सकते हो रिस्पॉन्स में, ठीक है। प्रोवाइड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स होगा उस पर आपका कंट्रोल रहेगा एंड विदाउट नीडिंग टू गो विदाउट एन एक्स्ट्रा बैकएंड स्टेप, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा बैकएंड स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे अपने आप से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। ओके, आइडियल फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम सबमिशन एंड डेटाबेस क्वेरी टू सिक्योर कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी एपीआई, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। ये मतलब फॉर एक तरह से मान लो चीजें यहाँ पे आइडियल है, ठीक है। उसके लिए आइडियल है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्म सबमिशन कर सकते हो, डेटाबेस में क्वेरी कर सकते हो एंड थर्ड पार्टी एपीआई से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के लिए ये जो राउट हैंडलर है वो परफेक्ट है। By executing on the server, they help protect sensitive data like API keys, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये भी क्योंकि सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, तो जो भी चीजें आपकी होंगे, एपीआई कीज हो गया, टोकन हो गया, सारा कुछ आपका वहां पे एक तरह से सिक्योर रहेगा। तो वो चीजें वही राउट हैंडलर भी बता रहा है आपको। ओके, इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा ऐप है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक बनाता हूँ यहाँ पे एंड मैं कहता हूँ यूजर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ राउट टीएस, ठीक है। तो राउट हैंडलर देख रहे हैं, तो जब आप राउट हैंडलर बनाओगे तो उसके अंदर राउट डॉट टीएस फाइल होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। एंड इसी में हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक अभी के लिए डमी यूजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ऑल यूजर्स इज इक्वल टू, सॉरी, ये एरे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल की आईडी इसका 1 है एंड मैं कहता हूँ नेम हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल की ए एंड एज हो जाएगा 23, ठीक है। तो हम अब डमी एक तरह से यूजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और 3 4। तो ये हो जाएगा इसका आईडी 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ चेंज कर देते हैं। तो ये एक तरह से समझ लो अभी की जैसा है हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, स्पोर्ट फंक्शन असिंग फंक्शन मैंने किया गेट, ठीक है। एंड मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट असिंग फंक्शन गेट, ठीक है। एक मैंने गेट रिक्वेस्ट बनाया एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि हमें जेसन फॉर्मेट भी रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, तो मैं कहूंगा ये सारा का सारा यूजर दे दो उसको, ठीक है, सिंपल। मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाया, हमारे पास डेटा है, ठीक है, एंड मैंने इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया एज ए जेसन फॉर्मेट। ओके, तो अब इसको देखते हैं काम करेगा, ठीक है, कैसे काम करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एक यहाँ पे जो वीएस कोड का एक्सटेंशन है वो थर्ड पार्टी एक थंडर एप्लीकेशन है, ठीक है, थंडर क्लाइंट है, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं यूज करता हूँ। अगर आपने मेरा नेक्सस 14 का सीरीज देखा होगा तो हमने वहां भी इसको यूज किया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट पे मेरा था 3000, ठीक है, 3000 पे था एंड यहाँ पे क्या था हमारा यूजर्स था, ठीक है। तो ओके, अभी हम लोग यहाँ पे सेंड करते हैं गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट में। तो ये सारे के सारे यूजर हमें एज ए गेट रिक्वेस्ट में मिल गया, ठीक है। क्या है, स्टेटस 200, ठीक है, टाइम इतना लगा, साइज इतना है एंड ये रिस्पॉन्स है हमारा। इसको अब आप देखो, यही यहाँ पे बता रहा था कि वो कंप्लीट
कंट्रोल ओवर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है, अब आप इसको यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हो, किसी तरह से भी भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता इसको कॉन्स्ट रेस इज इक्वल, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, स्टेटस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो स्टेटस होगा आप डायनामिकली सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कहता हूँ ट्रू, डेटा आएगा तो मैं डेटा को यहाँ पे कह सकता हूँ यूजर्स, एंड यूजर्स में ऑल यूजर्स, एंड इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा। तो एक तरह से देखो कितना कंट्रोल है हमारे कि हम रिस्पॉन्स यहाँ पे जो चाहें वो भेज सकते हैं। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएंगे, एंड जब मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो अभी देखो इस तरह से रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो यही कह रहा था कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स विदाउट विदाउट नीडिंग थाउजेंड एक्स्ट्रा बैकएंड से। यहाँ पे आपको बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे सेटअप कर सकते हो जैसा भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए। एंड आप अपने यहाँ पे एक तरह से आपने ये क्या किया, ठीक है। ये जो आपने किया अभी, ये जो हमने किया अभी, ये क्या किया, एक तरह से हमने एंड पॉइंट बनाया, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड इसको यहाँ पे भी पेस्ट करूँ ना, तो आपको ये एक तरह से जैसन ही फॉर्मेट में रिटर्न करके डेटा दे रहा है। एंड ये जब आप कोई भी रेस्टफुल एपीआई बनाते हो वो इसी तरह से जैसन में डेटा आपको रिस्पॉन्स करके देता है, ठीक है। तो उसी तरह से वही चीज आप यहाँ भी कर सकते हो। ये डेटा अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाया, आप यहाँ पे पोस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सेम ही राउट में मैं कहता हूँ यहाँ पे पोस्ट मैं क्रिएट करूंगा अभी, ठीक है। मैं एक डेटा यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। पोस्ट किया मैंने, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉन्स में कहता हूँ, एंड मैं यहाँ हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी राइट, कि जब आप क्रिएट करोगे तो वहां से आप दोगे क्या क्रिएट करना है, आपको एक यूजर क्रिएट करना है, तो उस यूजर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे होना चाहिए, नेम एज होनी चाहिए, ठीक है। तो आईडी तो हम लोग डायनेमिक क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ये चीजें तो नेम एंड एज तो होना चाहिए वहां पे। तो वही रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे, इसका टाइप क्या होगा, रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका टाइप होगा रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट कर सकता हूँ, असिंक है ये, तो मैं कहता हूँ अवेट डॉट जेसन। एंड ये यूजर हमें मिल जाएगा यहाँ पे, जो भी यूजर वहां से आप क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप यहाँ से पोस्ट में भेजोगे यूजर की ये नेम होगा, ये एज होगा, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन में मैंने यहाँ पे वेट कर लिया इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल, यहाँ पे होगा आईडी, तो आईडी क्या होगा, अब आईडी क्या होगा, देखो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ऑल यूजर्स हैं, तो मैं कहूंगा ऑल यूजर डॉट डॉट लेंथ प्लस 1, ठीक है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑलरेडी यूजर हैं, एक मैंने नया क्रिएट किया, तो मैं उसका आईडी क्या हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल ये कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक तरह से डिस्ट्रक्चर कर दिया कि जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट में थे वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कहूंगा मैं ऑल यूजर डॉट पुश, क्या पुश करना है भाई, मुझे ये नया वाला यूजर पुश करना है, तो ये मैंने यहाँ से पुश कर दिया। ओके, अब मैंने पुश कर दिया, अब मुझे क्या करना है, ये देना है यूजर को कि हाँ भाई ये नया यूजर है, ये नया डेटा है ऑल यूजर के अंदर, तो वो हमें देना पड़ेगा। अब वो देखो कैसे देते हैं, तो मैं क्या आऊंगा यहाँ पे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने कहा रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑल यूजर, ठीक है। मैंने कहा ऑल यूजर इसको, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा इसको, यहाँ पे मैं हेडर भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हेडर, ठीक है। तो मैं कहूंगा हेडर, इसका एक हेडर में ऑब्जेक्ट होगा, एंड मैं यहाँ पे कहूंगा इसको कंटेंट कंटेंट टाइप, ठीक है। तो कंटेंट टाइप किस तरह के कंटेंट टाइप है, तो मैं कहूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये टाइप है, ठीक है। जेसन ही टाइप है राइट, ये जेसन ही टाइप है क्योंकि हम स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जेसन ही टाइप भेज रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे हेडर सेट कर दिया। ओके, हम लोग यहाँ पे स्टेटस भी सेट कर सकते हैं कि जब स्टेटस कोड हमने दिखाया था आपको राइट, यहाँ पे ये वाला स्टेटस कोड, ये वाला अभी क्योंकि हम गेट कर रहे हैं तो उस टाइम 200 होता है। जब आप यहाँ पे इसको जब आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा हो कि जब क्रिएट करते हैं उसका 201 होता है, वहां पे क्रिएटेड इसका मतलब होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टेटस 201। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू रिस्पॉन्स सेंड किया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से, एंड हेडर में मैंने क्या इसको भेजा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन
स्टेटस कोड मैंने 201 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको न्यू रिक्वेस्ट में कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास यूजर, इसका टाइप होगा पोस्ट, राइट। हमने यहाँ पे पोस्ट बनाया ये। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने बॉडी में। तो बॉडी में हमें क्या डेटा देना है इसको, बॉडी में हमें देना है यहाँ पे नेम एंड एज, ठीक है। तो डी ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है। नेम में मैं देता हूँ ई, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ एज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं कहता हूँ एज, एंड एज में मैं देता हूँ 23। तो ये मैंने दिया, एक नया यूजर है जो कि हम क्रिएट करने वाले, तो मैं कहता हूँ सेंड। तो अभी देखो यहाँ पे 4 हमने ई वाला क्रिएट किया यहाँ पे, एंड ये देखो इसका जो स्टेटस कोड है वो क्या आ रहा है 201, जो कि हमने यहाँ से भेजा था स्टेटस कोड। एंड हेडर में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। तो ये चीजें आप वहां से सेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी हेडर होगा आप वहां से रिस्पॉन्स हेडर में सेंड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ से किया भी है। यहाँ से हेडर में जो भी आपको डेटा सेट करना है वो कर सकते हो यहाँ पे आप। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हमने गेट एंड पोस्ट तो बना लिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक सिंगल यूजर गेट करना है, यूजर गेट बाय आईडी, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एक तरह से वो डायनेमिक होगा, राइट, कि यूजर आईडी कुछ भी दे सकता है। तो उसको हम लोग कैसे गेट करेंगे आईडी को, पहले जो यूजर आईडी देगा, मैं मान लो यहाँ पे आता हूँ एंड मैं कहता हूँ इसको कि मुझे सेकंड वाला यूजर दो, 2 आईडी में दूंगा एंड मुझे ये वाला सेकंड वाला यूजर चाहिए होगा। तो वो हम कैसे दे सकते हैं, अभी तो हमारे पास है नहीं, तो ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड। तो उसको हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ एक नया फोल्डर बनाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी। अब ये डायनामिक आईडी आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, राउट डॉट टी एस, ठीक है। हमने क्या किया, राउट डॉट टी एस बना दिया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हमें यहाँ पे चाहिए होगा सारा यूजर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। मैं इसको इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट ऑल यूजर फ्रॉम, कहाँ पे हमारे पास, ये राउट के अंदर, ठीक है। यही हमारे पास, देखो क्लिक करूंगा तो वहां पे हमें जाना चाहिए था राउट के अंदर, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारे पास एक वो होगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन गेट, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पे गेट। तो जो ये गेट, जो गेट हैंडलर होता है, ये इसके पास 2 पैरामीटर आते हैं, ठीक है। पहला तो होता है रिक्वेस्ट, दूसरा पैरम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको रिक्वेस्ट, या इसका टाइप होगा रिक्वेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, पैरम्स, पैरम्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो और ये रहेगा हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड परफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। आईडी में यहाँ से निकाल लेता हूँ, इज इक्वल अवेट पैरम्स, ठीक है। अवेट सही से लिखना पड़ेगा मुझे, एंड ये परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, वेट अवेट करके मैंने आईडी निकाला, जो भी आईडी यूजर हमें देगा, मान लो, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट यूजर ऑल यूजर डॉट फाइंड, ठीक है। आइटम आईडी इक्वल एंड इक्वल, जो आईडी यूजर का आएगा ये वाला, ठीक है, जो आईडी यूजर देगा। यहाँ पे मैं ओके, यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है एंड हमारे पास जो ये वाला यूजर है, यहाँ पे सारे नंबर होंगे, तो मैं इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके। एंड ये मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया एंड अब ये यूजर हमें दे देगा। मान लो कि अब उसने ऐसा ही, अब मान लो यूजर ने कोई ऐसा आईडी दे दिया जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे अगर नो यूजर है ही नहीं, नॉट यूजर, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रिटर्न रिस्पॉन्स, मैं कहूँगा यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। मैंने कह दिया यूजर नॉट फाउंड। और मान लो यूजर हमें मिल गया, तो मैं कहूँगा रिटर्न, मैं कहूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, मुझे क्या भेजना है, ये वाला यूजर, ठीक है, सिंपल। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूं एंड यहाँ पे मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखो हमें 2 आईडी से ये वाला मिल गया
ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 तो थर्ड वाले का मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 30 जो कि हमारा सही नहीं, तो यूजर नॉट फाउंड। एंड यहाँ पे अगेन मैं लिख दूँ 4 तो ये 4 वाला आईडी मुझे यूजर दे देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बना सकते हो। अभी तो मैंने यहाँ पे लोकल में डेटा रखा हुआ है, कहीं और से आपके पास डेटा होगा तो वो आप यूज कर सकते हो, एंड यहाँ से आप इस तरह से यहाँ पे अपना एंड पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेटा फेचिंग। डेटा फेचिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग करते हैं क्लोज। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक राउट। ठीक है, मैं कहता हूँ क्लाइंट, इसके अंदर क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ क्लाइंट एंड पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, तो मैंने एक राउट बनाया क्लाइंट नाम से, एंड मैं एक काम करता हूँ जल्दी से अबाउट वाला ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लाइंट क्लाइंट पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग यहाँ पे क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट पेज पे राउट करेंगे। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड डेटा फेचिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हैं, राइट। यूज इफेक्ट, ये हुक हम लोग यूज करने वाले हैं डेटा फेचिंग के लिए क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट, अगर हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे एंड हुक यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें हमें यहाँ पे हमें इसको यूज क्लाइंट हुक देना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो क्लाइंट कंपोनेंट हमने बना लिया, अब हम लोग यहाँ पे हुक्स यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इंपोर्ट यूज इफेक्ट, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, एंड अब यहाँ पे दूसरा डिपेंडेंसी होगा तो ये मैं ब्लैंक कर देता हूँ। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो कहता हूँ मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ async फंक्शन गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, ये मेरा एक async फंक्शन होगा जिसको कि मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं अपना डेटा फेचिंग वाला कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ट्राई। ठीक है, तो पहले मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा फेचिंग करने वाले हैं, कहाँ से करने वाले हैं, हमारे पास कोई ऐसा एंड पॉइंट एपीआई तो अभी है नहीं, तो हम लोग डमी एपीआई यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं डमी एपीआई। तो एक तरह से ये जेसन प्लेस होल्डर वाला हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कमेंट एल्बम फोटोज टू डूज यूजर सारा कुछ होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला एंड पॉइंट हम लोग यूज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू अवेट फैच, एंड मेरा ये एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसको कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, तो एंड ये हो गया हमारे पास और यूजर का डेटा आ गया हमारे पास। ओके, एंड हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं इफ नॉट नॉट रेस्ट डॉट ओके। ठीक है, अगर ये आया ही नहीं, ठीक है, तो मैं कहूँगा थ्रो न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे यूजर, अगर यहाँ पे ओके रहा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो नीचे आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा एक हम लोग यहाँ पे स्टेट लेते हैं कॉन्स्ट ऑल यूजर्स, एंड यहाँ पे कहता हूँ सेट ऑल यूजर्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, एंड मैं डिफॉल्ट में इसको अभी छोड़ देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा इसको सेट यूजर। ठीक है, तो यूजर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, एंड ये यूजर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, एंड अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कैच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट, एक यहाँ पे काम करते हैं, एक और ले लेते हैं कॉन्स्ट एरर हमें दिखाना है, तो मैं कहूँगा एरर सेट एरर इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, लोडिंग भी दिखाना पड़ेगा टी, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ लोडिंग सेट
लोडिंग एंड डिफॉल्ट में इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जब आएगा तो हमें लोडिंग वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देन मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच एंड फाइनली फाइनली मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन मैं लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो एरर में मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, सेट एरर, एंड एरर में मैं सेट क्या करूंगा यहाँ पे कहूंगा मैं फेच यूजर्स, ठीक है। एंड मान लो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ, ठीक है, ERR इंस्टेंस ऑफ एरर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास एरर इंस्टेंस ऑफ एरर मिल गया तो मैं क्या करूंगा, सेट एरर के अंदर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं बैकटिक के अंदर डाल देता हूँ, बैकटिक के अंदर। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉलन एंड मैसेज में दिखा सकता हूँ, क्योंकि जब कैच में एरर में आएगा, जब मान लो कि यहाँ से ओके नहीं मिला इसको, तो ये एरर थ्रो करेगा, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो जो भी आपको मैसेज दिखाना। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ERR डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजर नॉट फाउंड, या जो भी आपको यहाँ पे मैसेज देना है, तो वो मैसेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे मैं टेलविंड का कुछ CSS यूज कर लेता हूँ, HTML CSS जल्दी से। मैं कहता हूँ इसको, और यहाँ पे div, तो मैंने यहाँ पे ये अभी डमी एक तरह से यूज कर लिया हुआ है, इसमें मैं डेटा को मैप कर सकता हूँ अब, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऑल यूजर, इसको यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ डॉट मैप, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यूजर हमारे पास, एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें की देनी पड़ेगी, तो मैं कहूँगा यूजर डॉट ID, एंड अगेन मैं यहाँ पे कह दूंगा डॉट, क्या आता है हमारे पास यहाँ पे नेम आता है, तो मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर लूँगा। एंड मुझे ईमेल यूज़ करना होगा, तो मैं कहूँगा यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमें, अनडिफाइंड, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, तो मैं काम करता हूँ इसको ब्लैंक एरे दे देता हूँ, ठीक है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं एंड हमने टाइप्स को बताया नहीं है, ठीक है, इसलिए ये दे रहा है कि हो सकता है कि ये आपको यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड मिल जाए इस तरह से, ठीक है। तो वो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लोडिंग एंड एरर को कैसे दिखाएंगे, क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। ये हम लोग कहाँ कर रहे हैं, डेटा फेचिंग क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ कहता हूँ मैं लोडिंग, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न पैराग्राफ, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा लोडिंग। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ एरर है तो क्या करूँगा, तो मैं कहूँगा इफ एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा पैराग्राफ एरर, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे दिखाना है, या तो यहाँ पे सिंपल ये दिखा देते हैं, ठीक है। हमने तो यहाँ पे स्टेट रखा ही हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ये दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्लाइंट कंपोनेंट में, यहाँ पे तो देखते हैं, तो देखो, तो ये सारा हमारे पास यूजर यहाँ पे जितने थे वो आ चुके हैं 10 यूजर, ठीक है। यहाँ पे सारे यूजर फैच होके आ चुके हैं, ठीक है। ये था कहाँ पे हमने किया, ये किया हमने क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कितना कोड लिखना पड़ा है क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। एक तो मुझे इतने स्टेट लेने पड़े हैं, हुक्स लेने पड़े हैं, उसके बाद इतना सारे स्टेप्स लिखना पड़ा है, देन हमने ये चीज अचीव किया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कहाँ पे, सर्वर कंपोनेंट में, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट में हम लोग इसको देखते हैं एंड देखते हैं कि कितना ये इजी है एंड कितना हार्ड है सर्वर कंपोनेंट में, ठीक है। तो चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज, एंड यहाँ पे हम लोग एक राउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू सर्वर, एंड मैं कहता हूँ पेज डॉट TSX, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग से राउट कर लिया, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं यूज़र जो हमने क्लाइंट वाला बनाया था, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये हटा देता हूँ। स्टेट हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते सर्वर कंपोनेंट में, तो ये सारा मैं हटा देता हूँ। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे कहता हूँ रेस इज इक्वल टू फेच, वेट करना है पहले, फेच, ठीक है। क्या हमारे पास URL है, तो URL हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये रखा हुआ है, ठीक है। तो यही वाला यूज़ कर लेते हैं, ये वाला हमारा होगा, फेच करेंगे हम लोग इसे, एंड इसको हम लोग अब असिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटा इस तरह से गेट कर सकते हैं डेटा, देन मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऑल यूजर्स इज इक्वल टू
अवेट रेस्ट डॉट जेसन, एंड यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड अगर मैं चलूं सर्वर वाले राउट पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको देखो सारा कुछ देखने को एज इट इज मिल रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम लोग लोडिंग एंड एरर कैसे दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ यूज इफेक्ट वगैरह है नहीं एंड हम लोग यहाँ पे स्टेट यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू फाइल एंड मैं कहता हूँ लोडिंग डॉट टी एस एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और मैं फाइल बनाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ एरर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, अलग से अपना लोडिंग एंड एरर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कस्टम बना सकते हो किसी भी राउट के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड मैं पहले लोडिंग, एक काम करता हूँ, लोडिंग थोड़ा सा मैं टेलविंड का यूज करके थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एक टेलविंड का एक तरह से यूज कर लिया, ठीक है। एंड जो भी है, ठीक है, ये चलेगा। एंड एरर के लिए भी हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं टेलविंड का यूज़ कर लूँगा एच टी एम एल यहाँ से एक तरह से, क्योंकि ऑलरेडी सी एस एस है हमारे पास। तो मैं इसको, मुझे यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, क्लाइंट, एंड हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं हुक इंपोर्ट एंड यूज इफेक्ट, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं यूज हुक इफेक्ट हुक को यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एरर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एरर, इसका यहाँ पे हमारे पास टाइप होगा एरर का एरर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे कंसोल करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जब भी जो भी एरर आएगा, कहाँ पे आएगा, एरर डॉट मैसेज, ठीक है, इसके अंदर। तो यही चीज आप यहाँ पे भी रिटर्न में डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, टेलविंड का एचटीएमएल यूज कर लेता हूँ, सीएसएस, एंड उससे परफेक्ट और दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से यूज कर लेते हैं मैसेज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टेलविंड वाला एक तरह से एचटीएमएल यूज किया, सीएसएस ऑलरेडी है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। हमने कुछ मिस तो नहीं किया, ठीक है, यहाँ सर्वर वाले में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो अभी हमारे पास परफेक्ट दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखो, अभी हमें एरर एंड लोडिंग को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे, तो अभी देखो ये आपको यहाँ पे एरर दिखा, लोडिंग दिखा, एंड देन ये एरर वाला पेज कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। आप इसको बाद में अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, अभी के लिए ये हमें बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, तो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। एंड लोडिंग आपने देख ही लिया, लोडिंग किस तरह से हमें दिख रहा है वहाँ पे। तो आप कुछ उस तरह से लोडिंग अपना सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखना ये देखो लोडिंग दिख रहा है। एंड एक काम करते हैं, लोडिंग के अंदर भी बैकग्राउंड दिख रहा है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी देखना, देखो लोडिंग सही दिख रहा है। एंड तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो लोडिंग, अब देखो हमने क्या किया, लोडिंग डॉट टीएसएक्स बनाया एंड एरर डॉट टीएसएक्स बनाया, ठीक है। तो जब भी एरर होगा यहाँ पे, जब भी कुछ भी एरर होगा, तो ऑटोमेटिकली ये एरर डॉट टीएसएक्स को कॉल कर लेगा एंड वहां पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा आपके पेज पे, ठीक है। अलग से कोई वहां पे वो वहां पे फाइल नहीं ओपन कर देगा, ठीक है, राउट नहीं ओपन कर देगा। तो एंड जब लोडिंग फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम ले रहा है हमारा पेज लोड होने में, तो वो लोडिंग वाला पेज ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा एंड आपको वहां पे लोडिंग दिखता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे चीजों को, लोडिंग एंड एरर को हैंडल कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखो सर्वर कंपोनेंट में डेटा फैचिंग किया एंड सेम चीज मैंने क्लाइंट कंपोनेंट में भी किया। तो कितना हमें कोड लिखना पड़ा है सर्वर कंपोनेंट में, एक तो हमें इतना सारा स्टेट यूज करने पड़े, हुक्स यूज करने पड़े, एंड देन हमें यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे सर्वर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लाइंट लिख के छोड़ दिया। तो ये सर्वर कंपोनेंट बस ने इतना कोड लिखा, यहाँ पे ये किया, एंड एरर एंड लोडिंग के लिए मैंने अलग से फाइल बना दी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आपको चेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये हटा दूँ, यहाँ पे डेट कुछ और डाल दूँ, एंड यहाँ पे आओगे क्लाइंट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो लोडिंग दिख रहा है एंड फेच फेल्ड यूजर समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से एरर मैसेज भी दिख रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, लोडिंग भी सेट कर सकते हो, एरर भी सेट कर दो। बट जो डेटा फैचिंग है ना, वो आपको कहाँ पे करना चाहिए, सर्वर में ऑलवेज, ठीक है। बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपका कहाँ पे करना है वो आप कर सकते हो क्लाइंट में भी, बट प्रिफर्ड है कि आप करो सर्वर कंपोनेंट में, क्योंकि ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा।
तो यहाँ पे यूजर को कुछ भी पता नहीं चलेगा बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, क्योंकि सर्वर से डायरेक्ट वहां से क्या आएगा, HTML आएगा। एंड ओके, यहाँ पे आते हैं। तो डेटा फेचिंग में हम लोग थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इन नेक्स्ट.जेएस सर्वर कंपोनेंट आर रिकमेंडेड फॉर डेटा फेचिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वर कंपोनेंट यहाँ पे रिकमेंडेड है डेटा फेचिंग के लिए। इससे क्या होता है, स्मॉलर बंडल साइज, ठीक है, बंडल साइज यहाँ पे स्मॉल हो जाता है, रिड्यूस लेटेंसी हो जाता है, ठीक है, लेटेंसी इसका रिड्यूस हो जाता है। अब एसईओ परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे इनहेंस, एक तरह से मान लो कि इससे अगर आप ये सारी चीजें जो फॉलो करते हो ना, जैसे कि सर्वर कंपोनेंट में डेटा फेचिंग करना हो, या जो कन्वेंशन जिस तरह से यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया कहाँ पे सर्वर कंपोनेंट, कहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो एसईओ होगा थोड़ा, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस टू बैकएंड रिसोर्स, जितने भी बैकएंड के सर्विसेज हैं वहां पे आपके एक्सेसिबल रहेंगे, क्योंकि आप सर्वर पे एग्जीक्यूट करा रहे हो अपनी चीज़ों को। इम्प्रूव यहाँ पे प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव डेटा, जो भी सेंसिटिव डेटा है तो वो आपका यहाँ पे एक तरह से सिक्योर रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट साइज कुछ कुछ भी वहां से एक्सेसिबल नहीं है, सारा सर्वर पे है। तो ये एक तरह से समझो यहाँ पे डेटा फेचिंग जो होता है, ये सारा अगर सर्वर पे करते हो तो इतने इसके फायदे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज आपको कहाँ पे डेटा फेचिंग करना चाहिए, सर्वर पे, वो रिकमेंडेड है, ठीक है। ओके ओके, तो ये था हमारा डेटा फेचिंग। डेटा फेचिंग हम लोग कैसे करते हैं सर्वर कंपोनेंट में एंड क्लाइंट कंपोनेंट में, वो हमने देखा, ठीक है। अब मान लो कि हमें डेटा को अपडेट करना है, ठीक है, इन सर्वर कंपोनेंट, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट पे तो हम लोग कैसे करते हैं वो हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक तरह से मान लो कि कोई एक फॉर्म है, एंड कोई अगर मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो वो मुझे हैंडल करना है सर्वर कंपोनेंट में, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आता है सर्वर एक्शन, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, सर्वर एक्शन। तो देखते हैं कि सर्वर एक्शन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सर्वर एक्शन आर एसिंक्रोनस फंक्शन दैट रन ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। सर्वर एक्शन कुछ भी नहीं है, एक तरह का एसिंक्रोनस फंक्शन है जो कि सर्वर पे रन करता है या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। दे अनेबल टू डिफाइन एंड रन सर्वर साइड लॉजिक डायरेक्टली फ्रॉम आवर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर आप सर्वर एक्शन यूज करते हो तो आपका जो लॉजिक है डायरेक्टली आपके सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगा एंड वो वहां पे ही रन करेगा, ठीक है। आप वो चीज यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग सर्वर एक्शन, ठीक है। दे वर्क वेल फॉर हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन, जैसे कि मैंने बताया, परफॉर्मिंग डेटाबेस अपडेट, अगर डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, ऐड करना है, और एनी टास्क दैट रिक्वायर्ड सर्वर साइड प्रोसेसिंग, तो उसके लिए आप सर्वर एक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कोड में एंड वहां पे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड एक काम करते हैं, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये सारा अभी हम लोग क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे एक हम लोग बनाते हैं राउट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सर्वर एक्शन पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। तो ये मैंने एक राउट बनाया एंड एक काम करते हैं, सर्वर वाला जो कोड है ना उसी को रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल के लिए। तो हमने ये रख लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला एपीआई भी यूज नहीं करने वाले क्योंकि हम इसमें डेटा भी अपडेट करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे मॉक एपीआई पे, क्योंकि ये है मॉक एपीआई। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मॉक एपीआई पे आके साइन अप करके एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, देन एंड पॉइंट भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जो भी आपको करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू रिसोर्स करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल की अभी मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए, नेम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी और चाहिए तो आप ले सकते हो। तो मैं इसको कहता हूँ यूजर्स, ठीक है, क्रिएट। तो ये मेरे लिए एक यहाँ पे यूजर्स का एक मॉक डेटा क्रिएट कर देगा। इसको मैं बताता हूँ कितना डेटा मुझे चाहिए, तो वो भी मैं फॉर एग्जाम्पल की 20-30, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 30, तो मुझे ये 30 यूजर दे देगा, ठीक है, 30 यूजर ये दे देगा मुझे। ओके, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वाला डेटा है मेरा, एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं एंड एंड पॉइंट मैंने क्या बनाया, यूजर्स, यही बनाया मैंने। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, तो क्या था मेरा, सर्वर एक्शन। तो यहाँ पे जब आओगे तो आपको 30 यूजर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कहाँ से आ रहा है, हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये सारा यहाँ से आ रहा है हमारे पास, ओके। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड एक डिव लेते हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे रैप कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे फॉर्म लेना है एंड वहाँ पे मुझे इनपुट एंड एक ऐड का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप उसमें
यूजर को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। विद खाली नेम डालना है एंड वो आपको ऐड करोगे एंड वो ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे दिखना चाहिए उसको, ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड मैं क्या करता हूँ, एक ये मेरा फॉर्म है, ठीक है। मुझे ये वाला फॉर्म वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड ये मुझे यहाँ पे दिख गया एंड मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम एंड मैं कहता हूँ पैडिंग 10, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड ये थोड़ा सा टॉप से आ गया एंड इस तरह से मुझे दिख रहा है। जब मैं इंटर नेम करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम डालूंगा एंड ऐड करूंगा तो ये यहाँ पे हमें ऐड होके दिखना चाहिए रियल टाइम में, ठीक है। तो वो हम सर्वर पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग यूज इफेक्ट यूज स्टेट वगैरह यूज कर नहीं सकते, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन एसिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जो सर्वर एक्शन होता है वो सिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो एसिंग फंक्शन एंड मैं कहता हूँ एड यूजर हैंडलर, ठीक है। एंड इसके पास क्या आएगा यहाँ पे, फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा टाइप होगा इसका एंड मैं इस इनपुट का नाम रख देता हूँ नेम, नेम, ठीक है, क्योंकि हम इसी से इसके नेम को गेट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, const name is equal to form data dot get name, ठीक है। एंड मैंने नेम ले लिया यहाँ पे एंड अभी मुझे क्या करना है, const response fetch, ठीक है। fetch हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, मेथड, मेथड क्या होगा जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, मेथड पोस्ट, राइट। तो मैं कहूँगा पोस्ट एंड हेडर्स, ठीक है। हेडर्स में यहाँ पे हम लोग कंटेंट टाइप या जो भी हेडर टाइप है वो डिफाइन कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग, अगर आपके पास यहाँ पे सोचो, क्योंकि ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा अभी डायरेक्टली, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना एपीआई की वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो हेडर में एंड ये कोई भी यहाँ पे क्लाइंट साइड एक्सपोज चीजें नहीं होगी, ठीक है। वेयर अगर आप ये चीज़ आप क्लाइंट कंपोनेंट में करते तो वहाँ पे आप हेडर में पास करते एंड वो इंस्पेक्ट करके यूजर चीज़ों को कोई भी देख सकता था उसको एंड अगर उसको मिस यूज करना हो तो वो कर भी सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें सर्वर में एक तरह से सिक्योर एंड सेफ रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर्वर एक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास कोई की नहीं है तो मैं हटाता हूँ इसको एंड यहाँ पे बॉडी, ठीक है। बॉडी में हमें डेटा पास करना पड़ेगा कि क्या हमें यहाँ पे इसको डेटा देना है, इसको हमें देना है नेम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे नेम, ठीक है। अब ये नेम क्या है, ये एग्जैक्टली है ये, ठीक है, कि नेम के अंदर यहाँ पे नेम मैंने डाला तो आप सिंपल इसको ऐसे भी रख सकते हो, एक ही बात हुआ, ठीक है, क्योंकि नेम की भी सेम है एंड उसका वैल्यू जो है वो भी उसका भी ये जो है वेरिएबल सेम ही है नेम से, तो आप ऐसे रख सकते हो उसको, ठीक है। ओके, कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल एंड ये हमने कर दिया एंड अगर मैं यहाँ पे इसको लॉग कर दूँ कंसोल डॉट लॉग अ न्यू यूजर, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि ऐड हुआ है कि नहीं। अब मैंने ये तो एक एसिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन किया, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। ये आप इसी तरह से सेम आप उसमें भी लिख सकते हो क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि हमें क्या करना है, इसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, सर्वर पे। तो मैं कहूँगा इसको यहाँ पे यूज सर्वर, ठीक है। तो अब ये कहां पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर पे, ठीक है। कहां पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर पे। एंड इस फंक्शन को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, देखो अब फॉर्म में होता है एक्शन, ठीक है। यहां पे अब एक्शन होता है, ठीक है। एंड एक्शन के अंदर ये आप पास कर दोगे एंड ये ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको हैंडल करके देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। एंड मैं करता हूँ ऐड इसको, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखा अभी टेस्ट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ऐड किया मैंने तो अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे आपको टेस्ट दिख गया, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश कैसे करेंगे, ये बहुत ही यहाँ पे सही चीज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास यूज इफेक्ट यूज स्टेट होता नहीं है। तो आप इसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक इंपोर्ट करने वाले हैं रीवैलिडेट पाथ फ्रॉम नेक्स्ट कैच, ठीक है। तो ये सॉरी रीवैलिडेट पाथ फ्रॉम नेक्स्ट कैच, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। जब ये यूजर ऐड हो जाएगा, न्यू यूजर आ जाएगा, तो मैं इसको कॉल करूंगा एंड इसको मुझे बताना पड़ेगा कि किसको रिवैलिडेट करना है। तो मैं कहूंगा इस राउट को, सर्वर एक्शन राउट को तुम रिवैलिडेट करो कि कुछ वहां पे चेंज तो नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा सर्वर एक्शन, तो यही तो है मेरा, इसी को तो यही तो मेरा राउट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये लिखा सर्वर एक्शन। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए अभी देखना इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, टेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ test1, ठीक है। एंड मैंने किया ऐड एंड वो ऐड हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो test1 एंड ये पेज भी नहीं रिफ्रेश हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ test2, ठीक है, एंड मैंने किया यहाँ पे ऐड, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये test2 ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्वर एक्शन बना सकते हो एंड चीज़ों को, फॉर्म को, डेटा को हैंडल कर सकते हो। अगर यहाँ पे डेटाबेस में कुछ अपडेट करना होता है या क्वेरी होता है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो सर्वर पे ही। तो यूजिंग यूज सर्वर डायरेक्टिव, ठीक है, ये एक तरह से डायरेक्टिव है एंड इसको आप यूज करके एक तरह से क्या कर रहे हो कि ये जो हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है उसको आप कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो, सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक तरह से जो भी यहाँ पे डेटा है वो सिक्योर है, क्योंकि जब सर्वर पे कुछ भी एग्जीक्यूट होगा तो वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा HTML यूजर के पास। तो वहां बैकएंड में क्या हो रहा है सर्वर पे उसको पता नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है एंड प्रीफर्ड है कि आप सर्वर पे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से एपीआई कॉल करो या डेटा फैचिंग करो एंड इस तरह से अगर ऐड एंड अपडेट कुछ करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से यूजिंग सर्वर एक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये सर्वर एक्शन समझ आया होगा, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने नेक्सस प्रोजेक्ट में जो हमने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। एंड जो ऑथेंटिकेशन हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग क्लर्क, ठीक है। क्लर्क एक समझ लो आप यूजर मैनेजमेंट टूल है जिसकी हेल्प से आप ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हो अपने नेक्सस के प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं पहले यहाँ पे एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वी विल यूज क्लर्क, ठीक है। हम लोग क्लर्क यूज करने वाले हैं, रजिस्टर लॉगिन ये देखने वाले हैं, मैनेज अकाउंट ये भी देखने वाले हैं। सो कंडीशनल यूआई बेस्ड ऑन द लॉगिन स्टेटस, सो ये सारा कुछ आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर लॉगिन यूजर है तो कोई और यूआई दिखाना है, नहीं है तो कोई और दिखाना है, तो ये सारा कुछ प्राइवेट राइट या राउट या प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है। प्राइवेट राउट या प्रोटेक्टेड राउट ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक राउट है डैशबोर्ड का, ठीक है। एंड जब मैं डैशबोर्ड पे जाऊं तो उस राउट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता बिना साइन इन किए हुए, ठीक है। अगर नहीं साइन इन किया हुआ है तो यूजर रिडायरेक्ट कर जाए कहाँ पे, साइन इन वाले पेज पे, ठीक है। रीड सेशन डेटा एंड यूजर डेटा, तो ये भी कर सकते हो आप साइन आउट, ठीक है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज एंड इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्लर्क, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्लर्क, ठीक है। तो ये है क्लर्क यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। तो द मोस्ट लिखा हुआ जैसे द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूजर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके ऑलमोस्ट 10,000 एक्टिव यूजर हैं, ठीक है, जो इसको यूज करते हैं। तो हम लोग इसको यूज करने के लिए पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो हम लोग साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हो, गूगल से, गिटहब से। मैं गूगल से करने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया एंड ये कह रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ नेक्स्ट JS15, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया एंड ये यूआई जो है ना, आप जो यहाँ सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल कि मुझे गूगल रखना है एंड मुझे यहाँ पे गिटहब रखना है, तो वो भी आप रख सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यहाँ पे यूजर नेम रखना है, मोबाइल रखना है और फोन नंबर रखना है, तो सारा कुछ आप यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली वो उसी तरह से एंटर करके लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अपना एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेशन एंड तो ये जो एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है ये कहाँ कहाँ आप सेटअप कर सकते हो, ये सारा, ठीक है। देख सकते हो रिएक्ट, रिमिक्स, एस्ट्रो, तो ये सारा जगह आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप है कि आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके अपने प्रोजेक्ट में। तो पहले इसको इंस्टॉल ही कर लेते हैं, टर्मिनल में चलते हैं
एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं इसको, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉल, इसको करते हैं क्लोज। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपको ये एक फाइल बनाना पड़ेगा .env.local एंड उसके अंदर आपको ये सीक्रेट एंड की रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप करोगे तो आपके लिए डिफरेंट होगा, तो वो आप वहाँ पे ध्यान से रखना, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो env.local फाइल भी हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ मिडिल वेयर वाला फाइल, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कहाँ पे बनाना है मुझे, तो ये कह रहा है एसआरसी के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं एसआरसी में एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, जब चेंज करना होगा तब देखेंगे, ठीक है। एंड ये हो गया। अब मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर ऐप। तो ये आपको कहाँ पे करना है, देखो अगर आपको ऐप राउटर यूज करना है तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पेज राउटर करना है तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐप राउटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग ये एक तरह से लेआउट हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एंड अपने ऐप के अंदर लेआउट में एंड मुझे क्या करना है, इसको रैप करना है। तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लर्क नेक्स्ट, यस, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंड इसको हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो परफेक्ट चल रहा होगा ये, ठीक है। एंड परफेक्ट चल रहा होगा, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद कह रहा है ये हमें साइन इन बटन चाहिए होगा। तो यहाँ पे आते हैं, हमें कहाँ पे चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हेडर में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर दिखा रहे हैं हेडर में, तो मुझे यहीं पे दिखाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हेडर का कंपोनेंट होगा यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड मैं सिंपल यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इस बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, कहाँ से, क्लर्क नेक्स्ट से, ठीक है, यहाँ से। एंड यहाँ पे आऊंगा तो आपको देखो यहाँ पे साइन इन बटन दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे देखो ये एक पेज खोल देगा यहाँ पे एंड रीडायरेक्ट हो जाएगा कहीं और एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। मुझे कहीं और रिडायरेक्ट नहीं कराना है, ठीक है। तो इसको मैं बैक करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे आप मोड बता सकते हो, मोड। मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में जब ओवर करोगे दिखाएगा कि रिडायरेक्ट होता है डिफॉल्ट में, बट मुझे यहाँ पे रखना है मॉडल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मॉडल एंड जब अब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मॉडल ओपन हो जाएगा आपके इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अब साइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अभी साइन इन करेंगे ना तो हमें वहां पे कुछ दिखेगा नहीं कि यूजर ने लॉगिन किया, तो यूजर का प्रोफाइल वगैरह इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे यूजर बटन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यूजर बटन, यहाँ पे यूजर बटन, ठीक है। तब आपको वहाँ पे यूजर से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो दिखेगा, ठीक है। एंड कहाँ इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो एंड सेकंड चीज क्या है कि जब ये यूजर साइन इन कर जाएगा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं साइन इन करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे आ गया एंड मैं इस पे क्लिक करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है। एंड ये पेज मुझे दिख रहा है एंड अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ, क्लिक करूँ, ठीक है, अपने इस पे नेक्स्ट पे, तो मैं कहाँ पे चला गया, अपने लोकल होस्ट पे एंड मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये वाला जो मैंने ये ऐड किया था मैंने यूजर बटन एंड ये वाला दिख रहा है हमें, पर ये साइन इन अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन आउट, ठीक है। मुझे क्या करना है, साइन आउट, साइंड आउट, ठीक है। तो अगर साइन आउट होगा ना तो मुझे ये दिखाना है, ठीक है, ये वाला। अगर साइन इन है तो मुझे ये दिखाना है, ठीक है, क्योंकि जब साइन इन होगा तभी मुझे ये वाला चीज दिखना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो वो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ साइन इन, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड साइन इन, तो साइन इन हम लोग यहाँ से साइंड इन, मैंने यहाँ से इम्प्लेट कर लिया इसको एंड ये मैंने कहीं और से तो नहीं कर लिया, इसको हटा देते हैं। साइन इन होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। एंड ये कुछ कह तो नहीं रहा मुझे, अटेम्प्टेड, ये कुछ एरर दे रहा है, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे गलत जगह से इंपोर्ट कर लिया गाइस एंड मुझे ये चीज़ यहाँ से इंपोर्ट करने, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट है एंड अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये भी परफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको ये एंड आप यहाँ से अकाउंट मैनेज कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो एंड सब कुछ। देखो आपको यहाँ पे कोई
अलग से एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मैनेज अकाउंट करूँ तो यहाँ पे आप देखो अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल करना है, नेम चेंज करना है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो जो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेटअप किया, ठीक है। ओके, अभी इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं एंड हमें क्या करना है कि अभी हमें यूजर डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो प्रोटेक्टेड राउट बना लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक राउट बनाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये मैंने एक राउट बनाया एंड अगर मैं यहाँ आऊँ तो भी परफेक्ट चलेगा ये। लेकिन मुझे क्या करना है कि इस डैशबोर्ड को अब वही एक्सेस कर सकता है जो यहाँ पे साइन इन होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अभी साइन आउट कर जाऊं, ठीक है, तो भी मैं इसको एक्सेस कर लूंगा, देखो, तो भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। साइन इन में नहीं हूँ, तो इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे एंड इसको करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, अपने मिडिलवेयर मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट इज राउट प्रोटेक्टेड, ठीक है, इज इक्वल, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट राउट मैचर एंड इसके अंदर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अपना राउट मैचर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फिलहाल डैशबोर्ड वाला राउट है मेरा, ठीक है, मेरा डैशबोर्ड वाला राउट है, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एंड ऑथ एंड रिक्वेस्ट एंड देन ये होगा एक फंक्शन सिंक होगा, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ, ठीक है, इज प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, इसके अंदर मैं कहूँगा ये जो रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट एंड देन मैं कहूँगा इसको वेट एंड मैं कहूँगा ऑथ डॉट प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन उसको वहाँ पे देखेगा और जो प्रोटेक्ट इसको प्रोटेक्ट करेगा कि वहाँ पे अगर ये राउट उसको एक्सेस अब एक्सेस करने के लिए वहाँ पे उसको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसको हैंडल करेगा, ये वाला प्रोटेक्ट फंक्शन जो है, एंड उसको साइन इन पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने स्पेल गलत किया है, प्रोटेक्टेड, ठीक है, वो कर दिया मैंने सही। तो ये अभी सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक तरह से जाते हैं यहाँ पे एंड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कहाँ चले गए आप, यहाँ पे चले गए, ठीक है, कि अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया गाइस एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो अब मैं इसको बिना लॉगिन के इसको एक्सेस नहीं कर सकता डैशबोर्ड को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे राउट मैचर डिफाइन किया। यहाँ पे मल्टीपल आप बना सकते हो, जितने भी राउट आपको देना है यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि ये एरे है एंड वो आप डिफाइन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जितने भी आपको राउट देना है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं क्लोज। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टेड राउट, किसी भी राउट को यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे मैचर में डिफाइन करो एंड वो राउट प्रोटेक्ट हो जाएगा एंड बिना उसको साइन इन किए कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखना आपको। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं क्लोज एंड हम लोग आते हैं, हमें क्या करना है अभी कि मुझे देखना है वो यूजर का डेटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डैशबोर्ड वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऑथ, ठीक है, टू रीड द सेशन डेटा एंड करंट यूजर भी चाहिए हमको, तो मैं कहता हूँ करंट यूजर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल असिंक बना देता हूँ इसको एंड मैं कहता हूँ अवेट ऑथ, ठीक है, एंड टू गेट द ऑथ डेटा, ठीक है। ये क्या कह रहा है मुझे, यूज, ओके ओके ओके, ऑथ डेटा एंड देन मैं यहाँ पे अगेन इसको कहता हूँ यूजर डेटा एंड मैं क्या होता हूँ इसको करंट यूजर, ठीक है, टू गेट द करंट यूजर डेटा, ठीक है। मुझे करंट यूजर का डेटा चाहिए होगा तो मैं इसको यूज करूंगा, सेशन डेटा चाहिए होगा तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑथ डेटा एंड इसको अगेन मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा यूजर डेटा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे 1 मिनट करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा अभी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो ऑथ डेटा एंड यहाँ पे देखो सेशन, ऑथ डेटा के अंदर क्या है, सेशन, देखो सेशन से रिलेटेड सारा कुछ है, सेशन आईडी है, यूजर आईडी है, सब कुछ आपको यहाँ पे सेशन से रिलेटेड मिलेगा जो सेशन को, सेशन के लिए जरूरत है, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा यूजर डेटा, कि यूजर्स का जो डेटा है वो सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो यूजर का ईमेल होता है, जो इमेज होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। सो क्लर्क से उठ के आया है यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ईमेल हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एरे है। एक ईमेल से में एसोसिएट हो सकते हैं मल्टीपल ईमेल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एरे में दिख रहा है ये। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटेड एट, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सब कुछ आपको यहाँ पे यूजर का डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पे राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यूजर का डेटा रीड कर सकते हो, सेशन का डेटा रीड कर सकते हो। एंड जब भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल कि अब मैं अगर यहाँ पे चाहूँ यूजर डेटा यूज को चाहे इसको यूज करके, तो कहीं भी मैं अब अपने नेक्सस प्रोजेक्ट में किसी भी यूआई को कंडीशनली रेंडर कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि अब मेरे पास ये है। लेकिन अगर मैं इसको साइन आउट कर दूंगा तो ये मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइन आउट कर दूंगा तो इस पेज को तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जब आप कलर को यूज करके अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हो, ठीक है। ये तो था हमारा सर्वर कंपोनेंट, ठीक है, कि हम लोग सर्वर कंपोनेंट में इस तरह से सेशन डेटा, यूजर डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर मेरे पास यही क्लाइंट कंपोनेंट में करना हो तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ये क्लाइंट वाला था ना। एक काम करते हैं, कहाँ पे था, इसको डाल दें, ठीक है। ये है क्लाइंट, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लाइंट के इसमें ये करें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड लिखते हैं यहाँ पे क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लाइंट का राउट है, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे एक तरह से यूजर का डेटा रीड करना है, ठीक है। तो आप उसमें ये वाला तो हुक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम यहाँ पे डैशबोर्ड में यूज कर रहे हैं वो हम सर्वर का यूज करें, ठीक है। सर्वर का क्लाइंट में तो आप यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ उसको कॉन्स्ट इज इक्वल यूज ऑथ, ठीक है। ये यूज ऑथ आपको हुक यूज करना है नेक्स्ट, क्लर्क नेक्स्ट से। एंड यहाँ पे आप सब कुछ गेट कर लोगे, ठीक है। देखो अभी इज लोडिंग, लोडेड, ठीक है। एंड यूजर आईडी, सेशन आईडी, एंड यहाँ पे गेट टोकन, ठीक है। टोकन आपको चाहिए होगा तो टोकन भी ले सकते हो, सेशन आईडी, यूजर आईडी, इज लोडेड, ये सारा कुछ आप यहाँ पे गेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मुझे यूजर का डेटा चाहिए होगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू यूजर, ठीक है। इसी तरह से ये हुक यूज कर लूंगा मैं। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा इज लोडेड, एंड यहाँ पे इज साइंड इन एंड यूजर, ठीक है। ये यूजर, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेशन के लिए एंड यूजर के लिए, ठीक है। क्लाइंट कंपोनेंट के लिए, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। एंड ये चीज आप यहाँ पे अब कंडीशनली इसको रेंडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे देखूंगा मैं, ठीक है, रिटर्न नल, ठीक है। मैं इसको सिंपल रिटर्न नल कर दूंगा, ठीक है। अगर लोड नहीं हुआ है, यूजर आईडी है ही नहीं उस टाइम तक, तो मैं यहाँ से सिंपल रिटर्न नल कर दूंगा। या यहाँ पे आप लोडिंग भी इस टाइम पे दिखा सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो अभी ये ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड ये मैं भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आओगे, अगर मैं रिफ्रेश इसको देखो, अभी देखो नल दिख रहा है आपको, ब्लैंक दिख रहा है। तो एंड जब आ जाएगा तो आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली लोडिंग भी दिखा सकते थे जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर कोई यूज़र डेटा चाहिए होगा तो आप यूज़र डेटा भी गेट कर सकते हो। इस साइन इन है, यूज़र है, तो ये आप ट्राई आउट करके जरूर देखना अपने कंपोनेंट में, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, देखो कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं लॉग आउट कर एक यहाँ पे आता हूँ एंड लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट, साइन आउट कर देता हूँ मैं इसको। एंड मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे तो अभी देखो ये क्या, अगेन ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है कहीं पे, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ये कहीं और चला जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारा अपना राउट हो एंड वहां पे ये एक तरह से कैच हो जाए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो क्लर्क वाले इस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं यूआई, एक्सप्लोर यूआई एलिमेंट पे। एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे गेटिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के लिए करना है। एंड यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्रिएट कस्टम साइन अप एंड साइन इन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, ये है, इस तरह से हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने ऐप राउटर में। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक राउट क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया एक राउट। ठीक है, यहाँ पे ऐप के अंदर आई थिंक मैंने गलत कर दिया, ओ शिट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने ज़्यादा ही कॉपी कर लिया वहाँ पे। मैं यहाँ पे अगेन क्रिएट करता हूँ ऐप के अंदर ये, एंड मुझे वहाँ से हटाना है ऐप। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है, देखो साइन अप का। ठीक है, साइन अप का क्रिएट हो चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, ये क्रिएट करना है एंड इसको कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे आना है एंड मुझे क्या करना है, देन साइन अप का हो गया, साइन इन का करना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे अगेन न्यू फाइल, ये राउट बन जाएगा हमारा साइन इन का एंड इसके अंदर मैं इसको रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने साइन अप एंड साइन इन का दो राउट बना दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मिडिल वेयर के अंदर आपको यहाँ पे इस तरह से जो मैंने किया था प्रोटेक्टेड राउट वो आप कर सकते हो। एंड क्योंकि ये राउट मेजर के अंदर आपको इसको जो है ना यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्रिएट जो पब्लिक है ना, इस पब्लिक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, मिडिल वेयर अपना कहाँ है, ये है मिडिल वेयर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट राउट मेचर। ठीक है, ये है हमारा एंड ये हमें एक तरह से पब्लिक राउट है। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से पब्लिक करना है, तो उसके अलावा मुझे कोई और पब्लिक नहीं करना, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ से हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दो राउट है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे इस तरह से ये कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे ये दो राउट को पब्लिक नहीं करना, पब्लिक करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको दो राउट को मुझे पब्लिक करना है, साइन इन इन साइन अप को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ इसको नॉट। ठीक है, नॉट कर देता हूँ मैं एंड देन सिंपल वही है फॉर्मूला। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा नीचे आता है, तो ये आपको एक env डॉट लोकल में ये चीज़ आपको वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जब आप कस्टम यहाँ पे अपना राउट बनाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड env डॉट लोकल के अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ, साइन अप साइन इन। नेम आप अगेन चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ से ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एंड हम टर्मिनल में चलते हैं, दोबारा से रन कर देते हैं उसको। वो कह रहा है कि आपको टर्मिनल में जाना है एंड देन अगेन आपको वो रन कर देना है, तो मैंने रन कर दिया एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड अब देखो, अब मैं यहाँ पे करता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, ये भी अभी यहाँ पे प्रोटेक्टेड होगा, हमें मेरे को लग रहा है ये भी प्रोटेक्टेड होगा कि ये भी अब लोकल होस्ट इस तरह से नहीं चल पाएगा, वो साइन इन रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, देखो रिडायरेक्ट कर दिया इसको, लेकिन मुझे वो रखना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कहूँगा, यहाँ पे सिंपल ये। ठीक है, एंड मुझे ये इसके अंदर यहाँ पे सारा कुछ प्रोटेक्टेड रखना है, प्रोटेक्टेड नहीं रखना है, ये लोकल होस्ट का जो मेन पेज है इसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया एंड ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ अब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अबाउट पेज पे जाऊँगा तो वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसके लिए मुझे अब ये कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, साइन इन वाला जो मेरा राउट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से देखो, यहाँ पे साइन इन कर, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो एंड साइन इन करोगे देन आप इसको एक्सेस कर सकते हो इस पेज को। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे राउट मैचर, आप यहाँ पे डिफाइन कर लो अपना एंड देन आप उस तरह से अपना यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो जिस भी राउट को प्रोटेक्ट करना है, जिसको नहीं करना है वो यहाँ पे वहाँ पे हटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक तरह से कस्टम अपना जो साइन इन साइन अप है वो भी बना सकते हो इसमें। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे देखो, अभी भी इस पे भी चलेगा। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ बैक में जाके थोड़ा सा। हाँ देखो, यहाँ पे आते हैं, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखो ये कॉन्टैक्ट वाला जो ये पेज है, हमने ये इसको अभी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, 404 दे रहा है क्योंकि हमने इसका राउट बनाया नहीं है एंड मुझे इसको कस्टमाइज करना है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग सबको क्लोज कर दें। ठीक है, क्लोज अदर्स एंड इसको भी क्लोज यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे आते हैं एंड ऐप के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखो लेआउट है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो नॉट फाउंड का पेज। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नॉट फाउंड डॉट tsx। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट h2 नॉट फाउंड। ठीक है, अब अगर आप जाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आपका वाला पेज यहाँ पे दिखना चाहिए जो कि दिख रहा है यहाँ पे नॉट फाउंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिजाइन कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है एंड मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे नॉट फाउंड थोड़ा सा डिजाइन होके। ठीक है, मैंने टेलविंड का यूज़ किया इसमें
एंड ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिख गया। ठीक है, 404 पेज नॉट फाउंड, क्लिक बैक होम एंड कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ओके, तो वो दिख गया मुझे। यहाँ पे मुझे हटा देना, इसको नहीं चाहिए बैकग्राउंड इसमें। ठीक है, ज़्यादा सिंपल दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नॉट फाउंड का बना सकते हैं। लोडिंग का चाहिए होगा तो लोडिंग हमने ऑलरेडी देखा था, कहाँ पे हम लोग बना सकते हैं लोडिंग। यहाँ पे देखो इस तरह से लोडिंग। एरर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, एरर को एरर डॉट टी एस एक्स में जहाँ भी किसी भी राउट के लिए वहाँ कर सकते हो एरर को कस्टमाइज आप। तो ये था गाइस नेक्स्ट 15 का क्रैश कोर्स जो कि हमने यहाँ पे सीखा, जितने भी नई चीज़ें थी। एंड उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक से देखना, जितने भी चीज़ें आपको अच्छे से सीखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।